नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे पिछले लेक्चर्स में ही, जहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझना स्टार्ट किए हुए थे कि केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो इस चैप्टर में कितने टाइप का पढ़ेंगे। तो हम लोग 3 टाइप का रिएक्शंस को पढ़ेंगे। पहला क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा क्या है रिएक्शन विथ मेटल, कि कोई भी मेटल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तब हम लोग को क्या कहानी होगा। तो हम लोग को बेसिकली 3 तरह का रिएक्शंस को पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके जानना स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें से पहला हम लोग को रिएक्शंस क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके बारे में समझे थे कि देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो जाना, मतलब किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट हो जाना। तो रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिएक्टेंट में जो हम लोग को लिविंग ग्रुप होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, तो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो सब्स्टिट्यूट जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर अवेलेबल हो। तो ये सारे कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। फिर वहाँ से बात यह आया था कि जब न्यूक्लियोफाइल हम लोग को जुड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब जो रिप्लेस करने का जो तरीका रहेगा वो 2 तरीका रहेगा। एक जो रिएक्टेंट है उसमें जो लिविंग ग्रुप है वो अपने आप पहले रिमूव हो जाए, उसके बाद आ जा करके वो बैठ जाए उसके सामने, उसके साथ वो अटैच हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते थे SN1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरा क्या था कि वो लिविंग ग्रुप अपने आप नहीं निकलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को आकर के उसके पास अटैक करना पड़ता है, तब वो बाहर निकल पाता है। तो वैसे केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो SN2 रिएक्शंस बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक बार हम फिर से उन लोग को ओवरव्यू दे देते हैं कि SN1 और SN2 क्या कहानी था। जैसे हम लोग बात कर रहे थे SN1 रिएक्शंस, ठीक है, और हम लोग बात कर रहे थे किसका, SN2 रिएक्शंस, ठीक है, यही 2 रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। SN1 रिएक्शंस में क्या था कि जैसे मान के चलो हम लोग के पास है RX। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि जब रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हम लोग को क्या हो जाता है, पहला स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो अपने आप टूट जाता है। अपने आप टूट जाता है तो ये किस में बदल जाता है, R पॉजिटिव, और प्लस में क्या निकल जाएगा यहाँ पर X माइनस। अब यहाँ से क्या होता है, तो अब यहाँ से हम लोग का आता है न्यूक्लियोफाइल। कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके पास जुड़ जाता है, और ये हम लोग को दोनों साइड से जुड़ सकता है, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। तो हम लोग को इसका प्रोडक्ट बन जाता था क्या, RNU। तो इस प्रकार से चलते हैं। तो ये कितना स्टेप से गुजरता है, 2 स्टेप से। सबसे पहला स्टेप में क्या था, ये हम लोग को स्लो स्टेप होता है, ये हम लोग को क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, ये हम लोग को कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। और ये स्लो स्टेप यही हम लोग को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, ठीक है, यही हम लोग को रिएक्शंस के बारे में पूरा समझाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या है कि जब हम लोग SN1 रिएक्शंस की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन में हम लोग को क्या बनता था, इंटरमीडिएट बनता था। इसमें प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस यही होता है कि जो हम लोग के पास रिएक्टेंट होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोकैटायन में हम लोग को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, लिविंग ग्रुप अपने आप यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या होता है, जैसे ये कार्बोकैटायन बना, अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये टोटल कितना स्टेप है, 2 स्टेप। ये हम लोग को फर्स्ट स्टेप है, ये हम लोग को क्या है, फर्स्ट स्टेप, और ये हम लोग को क्या है, सेकेंड स्टेप। ये हम लोग को क्या है, सेकेंड स्टेप है। तो 2 स्टेप में ये हम लोग को क्या करता है, काम करता है। लेकिन वही हम लोग SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान के चलो हमारे पास है RX, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये जाता है पीछे से अटैक करता है, तब ये हम लोग को बाहर निकलता है, ये अपने आप बाहर नहीं निकलता है। तो इसका हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट लेकर के चलते हैं क्या, कि ये हम लोग को मान के चलो इधर हम लोग को न्यूक्लियोफाइल आया, ये हम लोग को जुड़ने की प्रयास कर रहा है किसमें, R में, और इधर से ये क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है, इस प्रकार से। और इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे। क्या बोलते थे, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये न्यूक्लियोफाइल इधर R और प्लस में क्या निकल जाता है, X माइनस हम लोग को निकल जाता है। तो यहाँ पे देखने में तुम्हें लग रहा है 2 स्टेप है, लेकिन ये 2 स्टेप नहीं है, ये डायरेक्ट हम लोग को यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो रहा है। ये कितना है, हम लोग को सिंगल स्टेप है, ये हम लोग को क्या है, सिंगल स्टेप। ये क्या हम लोग को सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये 1 स्टेप रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखने में लग रहा है तुम्हारा अरे भाई ये यहाँ से देखो ये जैसे अटैक करता है, ये प्रोसेस सिर्फ दिखा दिया जाता है कि इस प्रकार का कहानी चल रहा है, इधर बॉन्ड फॉर्मिंग है और इधर बॉन्ड
हम लोग को क्या है, ब्रेकिंग है, ठीक है। मतलब इधर बॉन्ड टूट रहा है और इधर हम लोग को बॉन्ड बन रहा है, तो ये ट्रांजिशन यहीं पे हो जाता है, जैसे ये आता है अटैक करता है। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पर 2 बार हम लोग लिखे हैं तो इसका मतलब ये 2 स्टेप है तो ये भी तुम लोग को 2 स्टेप होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। ये हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट है। जैसे हम लोग को ये है, इसके पास अटैक किया तो अटैक किया तो इधर से निकल गया, हम लोग इसके बाद डायरेक्ट ये लिखते हैं, लेकिन हम लोग समझने के लिए कि आखिर प्रोसेस क्या हुआ है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को कि ये वाला से यहाँ कन्वर्ट होने के बीच में कैसे कैसे वो काम किया है, तो देखो ये इधर से अटैक किया, इधर से वो निकल रहा है, तो ये प्रोसेस को दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बार लिखे हैं तो यहाँ मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन से नहीं, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप ऐसा मत सोचना। ये हम लोग को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये 1 स्टेप रिएक्शन होता है। हाँ, ये 2 स्टेप रिएक्शन है कि पहले क्या होता है, कार्बोकैटायन में टूटता है, ये हम लोग को क्या है, इंटरमीडिएट है, तब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करता है, तब बनता है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले कार्बोकैटायन बनता है तब न्यूक्लियोफाइल आता है अटैक करने, यहाँ भाई बाहर नहीं निकलता, ये एक साथ होता है, ये इस पे अटैक कर रही है, निकल रही है, दोनों प्रोसेस एक ही होता है। यहाँ से यहाँ आ रहा है डायरेक्ट, इसको सिर्फ दिखाते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो क्या कहानी हो रहा है इसको, ठीक है। तो कभी भी SN2 रिएक्शंस को कभी भी 2 स्टेप मत बोलना, ठीक है। ये क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, बस यही कहानी है। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल हम लोग को क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होता है, नहीं, ये वीक की जरूरत पड़ता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेकर क्या करोगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कार्बोकैटायन बन गया है, कार्बोकैटायन बना है तो यहाँ पे वीक से आएगा और उससे अच्छा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन रहा बात यहाँ पे, क्या वीक को तुम भेज सकते हो, नहीं। वीक का अगर भेजोगे ना न्यूक्लियोफाइल तो वो अटैक करेगा ही नहीं, अगर करेगा तो इसको बाहर निकाल ही नहीं पाएगा। इसी चलते जब हम लोग SN2 रिएक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो, तो जैसे कि इसका अगर एग्जांपल वगैरह की बात करेंगे, तुम लोग को पता है कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट लेते हैं वो कैसा लेते हैं, तो पोलर प्रोटिक लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं तो पोलर एप्रोटिक लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का, कि मान कर चलो तुम्हारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कई एग्जाम्पल है, तो मान कर चलते तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल अभी तुम्हारे सामने लिख देते हैं। वो क्या है, मान कर चलो तुम्हारे पास है KOH है, क्या है, KOH या फिर NOH है, ठीक है। और यहाँ पे देखो तुम्हारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वीक जो न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसका एग्जांपल मान लो क्या है, वाटर, क्या है, वाटर। अब देखो यहाँ से भी तुम्हारा क्या है, OH माइनस दे रहा है, देखो ये हम लोग को डिसोसिएट होकर के क्या दे रहा है, तो ये हम लोग को देता है K प्लस और प्लस OH माइनस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर OH माइनस कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, ये हम लोग को क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये हम लोग को क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पर H2O, तो H2O कन्वर्ट नहीं हो जाता है H2 मतलब कि H प्लस और OH माइनस में। बहुत ज़्यादा तुम लोग मिथ यहाँ पे पाल के चलते हो कि वाटर है तो ये कन्वर्ट हो जाता होगा ऐसे कि H प्लस और OH माइनस, ना, ये कभी गलती से सोचना भी मत, ठीक है, क्योंकि ये लोग इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ तुम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम इस समय पढ़ चुका है पहले। तो अभी समझो कि देखो हम लोग भले इसको मान के चलते कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता नहीं भाई। जब तुम्हारा पानी रहता है तो पानी का पूरा मोलिक्यूल जाकर के उसके पास अटैक होता है, आई बात समझ में, पूरा मोलिक्यूल, ठीक है। तो इसी चलते यहाँ पे क्या है कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है पूरा, तो इसी चलते ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोले, क्योंकि देखो यहाँ पे इस प्रकार से नहीं है, लेकिन तुम्हारा वाटर का वाटर ही रहेगा, लेकिन वाटर में देखो तुम्हारे पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल होता है ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन जाकर के अटैक करेगा। लेकिन जब हम लोग KOH की बात करते हैं तो ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है K प्लस और OH माइनस, तो देखो ये पूरी नेगेटिव है। तो तुम्हें भी पता है कि लोन पेयर से ज़्यादा कौन है, अरे भैया लोन पेयर से ज़्यादा तुम्हारा कौन है, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव वाला ज़्यादा जल्दी जाकर के अटैक करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हम लोग जब SN2 की बात करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे, और SN1 की जब बात करेंगे वो वीक न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। जैसे इन लोग अगर हम लोग रिएक्शंस की बात भी कर ले कि कैसे ये फर्दर प्रोसीड होता है, अभी तुम लोग को एग्जांपल पूरा बता देंगे कि कौन कौन SN1 शो करेगा, कौन कौन SN2 शो करेगा, ठीक है। इसके लिए NCERT में अच्छा से समझाया हुआ है, ठीक है। तो वो सारे कुछ यहाँ पे चार्ट लिखा देंगे। जैसे भी तुम लोग को थोड़ी पता है कि कौन सा हम लोग को न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग शो करेगा, कौन सा हम लोग को न्यूक्लियोफाइल हम लोग को वीक शो करेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन SN2 शो करेगा, कौन SN1 शो करेगा, सब कुछ तुम सीख जाओगे, टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, जो इस प्रकार का फर्दर तुम यहाँ पे डायग्राम को सीखे हो, ठीक उसी प्रकार से देखो तुम यहाँ पे एग्जाम्पल के बेसिस पे तुम समझ सकते हो। जैसे मान कर चलो तुम्हारे सामने है R और यहाँ पर दे देते हैं Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पर तुम्हारे पास है वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल भी अगर देखोगे, मान के चलो ये RCl है, ठीक है,
RCl है। अब यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पे RX ले लो, जो भी तुमको लेना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन लोग क्या रहता है, स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ये R प्लस और प्लस Cl माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन तुम्हारा ऑलरेडी बन जाता है। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग को आता है कौन, वाटर यूज कर रहे हैं, मान के चलो तुम्हारा क्या है वाटर। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो तो ये क्या है, इसका लोन पेयर, लोन पेयर जाकर के यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा R और ये बन जाएगा OH और ये इस प्रकार से H। तो चूंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना चुका है तो इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या करता है, एक हाइड्रोजन को बॉन्ड अपने साथ ले लेता है, ये H प्लस बाहर निकल जाता है। H प्लस बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बना देगा, तो ये बना जाएगा तुम्हारा ROH बना देगा और प्लस यहाँ से आ गया तुम्हारा H प्लस और यहाँ से Cl माइनस मिल करके तुम्हारा क्या बना देता है, HCl बना देता है। अब तुम्हें लगेगा सर 1 2 3 स्टेप चल रहा है, अरे भकलोल ये 3 स्टेप नहीं जा रहा है, ये 2 ही स्टेप रिएक्शंस है। एक तो तुम्हारे यहाँ पे न्यूक्लियो मतलब कि क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने। तो अटैक करने आया तो इसका उसी समय सब कुछ फर्दर होने लग जाता है ना, कि उसमें जुड़ने के बाद वो अनस्टेबल हुआ तो उसको फिर वो बॉन्ड टूट करके वो रिमूव हो गया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टेप दे करके डिसाइड मत करने जाना, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब देखो ये जो वाटर मॉलिक्यूल था ये हम लोग को क्या है, ये हम लोग को वीक मतलब वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं इसमें SN2 रिएक्शंस में। तो SN2 रिएक्शन में क्या लेगा, KOH ले लो, NaOH ले लो या फिर KCN वगैरह सब ले लोगे, बहुत तरह तरह का चीज़ अभी तुम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कौन कौन क्या है मतलब न्यूक्लियोफाइल्स हो। तो मान के चलो तुम SN2 रिएक्शंस की बात करेगा तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान के चलो तुम्हारे पास है RCl और यहाँ पे तुम ले लिया क्या चीज़, तो मान के चलो तुम ले लिया CN माइनस, ऐसा ले लिया। तो हम लोग को क्या है, या फिर यहाँ पे OH माइनस ले लोगे, क्या लोगे, चलो मान के चलो हम लोग OH माइनस ले लेते हैं, OH माइनस। तो ये क्या करता है, तो सर ये हम लोग को इधर जाएगा अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा OH, चूंकि तुम लोग को पता है ना SN2 में हमेशा बैक साइड से लगता है, इसमें हम लोग आगे साइड जोड़ देंगे पीछे साइड जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों साइड बनाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना SN2 में क्या रहता है, हमेशा पीछे साइड से जुड़ेगा। तो यहाँ गया OR और यहाँ पे क्या निकल जाएगा तुम्हारा, तो ये निकल जाएगा Cl माइनस। और चूंकि यहाँ पे ये OH माइनस कहाँ से आया होगा, तो सर हम लोग KOH माइनस थे, तो यहाँ पे देखो K प्लस और यहाँ से Cl माइनस मिल करके क्या बना देगा, ये KCl बन जाएगा। तो ऐसे करके बाहर प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब देखो इसी प्रोसेस को कि ये हम लोग को जुड़ा कैसे, तो इसी चीज़ को ट्रांजिशन स्टेट में इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो कैसे दिखाया जाता है, तो यहाँ से बताया जाता है कि देखो इधर से OH माइनस आया, ठीक है, मतलब OH, और ये हम लोग को जुड़ने की प्रयास कर रहा है किससे, R से, और इधर से निकल रहा है क्या चीज़, Cl, क्लियर है, इस प्रकार से। और आगे चल के तुम्हारा क्या बन जाता है, यही चीज़ कि HO और यहाँ पे R और प्लस यहाँ पे बन जाएगा KCl, खत्म कहानी, यहाँ से K प्लस लेकर के। तो ये जो स्टेट दिखाता है ये सिर्फ बताता है कि देखो ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है कि ये इधर से अटैक कर रहा है, इधर से निकल रहा है, तो इसी स्टेट को सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करके बता देते हैं, बस खत्म। तो ये 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप है, ठीक है। तो हम लोग ठीक है सर, हम लोग ये तो समझ में आ गया ना कि SN1 रिएक्शंस कैसे करेगा, SN2 रिएक्शंस कैसे करेगा, ये तो हम लोग समझ गए सर। पहले हम लोग को ये बता दीजिए ना कि कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो SN1 शो करेगा, कौन कौन ऐसा है जो SN2 शो करेगा, ये तो हम लोग को पहले बता दीजिए ना, खत्म कहानी। उसके बाद आप रिएक्शन चला करके मुझे बता दीजिए, मजा आ जाएगा पूरा। तो एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये तो रफ में था, ये सारा कुछ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी क्या चीज़ कि SN1 और SN2 के लिए जो रिएजेंट है वो रिएजेंट कौन कौन सा है, कब कौन कौन शो करेगा, SN1 कौन शो करेगा, SN2 कौन शो करेगा, ये सारी चीज़ें का हम लोग चार्ट बना लेते हैं जो कि हम लोग को NCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक एक करके सारा कुछ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं SN1 के लिए, SN2 के लिए। देखो इस प्रकार से हम चार्ट बना दे रहे हैं, ठीक है। NCERT में तो सारा कुछ मिक्स कर दिया है, खिचड़ी बन गया है, तो वैसे अगर बता दिया जाता है तुम लोग तो उड़ जाओगे। इसी चलते जिधर से हम लोग को सहूलियत होता है उस हिसाब से मैं पढ़ाता जाता हूँ, जिससे तुम लोग को कॉन्सेप्ट कभी भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो हम लोग देखो कैसे बना रहे हैं चार्ट को, SN1 रिएक्शंस है, उसके लिए क्या क्या रिएजेंट हम लोग को यूज करना है, कौन कौन रिएजेंट है जो SN1 शो करता है, कौन कौन रिएजेंट ऐसे हैं जो SN2 शो करता है। तो पहले SN1 का बता दे रहे हैं, उसके बाद SN2 का। और जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि SN1 में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, SN1 में सिर्फ 2 ही को पढ़ना है, क्या क्या, तो अमोनिया पढ़ना है,
और क्या पढ़ना हम लोग को, वाटर। यही दो है जो हम लोग को क्या शो करता है, तो SN1 रिएक्शन शो करता है, बाकी कुछ नहीं, टेंशन ना लो। जैसे कि अब इसको एक करके समझते हैं। एक कॉलम बना दिया किसका, रिएजेंट का, एक बना दिया न्यूक्लियोफाइल का, और इधर क्या बना दिया है, रिएक्शन, कि जब लोग रिएजेंट क्या लेगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, और उस न्यूक्लियोफाइल से हम लोग कैसे अटैक करेगा, कैसे हम लोग को प्रोडक्ट बनेगा, ये सारा कुछ बता देते हैं। जैसे मान के चलो रिएजेंट तुम्हारा है पानी, क्या है, पानी, H2O है। तो ये रिएजेंट क्या, ये जो रिएजेंट है H2O, ये आखिर न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, अरे भाई ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग को क्या मिलेगा, H2O ही देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई इसलिए क्योंकि इसके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ सर। अब इसका रिएक्शंस कैसे होगा सर, अच्छा तुम बताओ, वाटर कभी भी तुम देखोगे तो क्या दिमाग में आएगा, सर वाटर हम लोग को बताए हुए हैं कि SN1 शो करेगा, क्या शो करेगा, SN1 रिएक्शन शो करेगा। क्योंकि देखो अभी किसके चार्ट बना रहे हैं, SN1 रिएक्शन। तो अब देखो तुम्हें याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है इसी प्रोसेस से कि सर ने क्या बताया था, वाटर होता है जो SN1 शो करता है, बस खत्म। तो वाटर का कोई भी डिसोसिएट नहीं होता, तो वो हम लोग को कैसे न्यूक्लियोफाइल मिलता है, H2O का H2O ही मिलता है। बहुत जगह लोग बोल देते हैं H+OH-, अरे भाई ऐसा नहीं मिलता है। ठीक है, वाटर तो मतलब वो वाटर ही रहेगा, H2O ही रहता है। ठीक है, ये सारा कुछ तुम लोग को इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर H2 मतलब OH- और H+ में नहीं टूटता है, टूटता है तो बहुत कम टूटता है। ठीक है, बहुत लेस। ठीक है, तो इसे चलते वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है, तो वो भाई आयंस में जल्दी टूटता ही नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया सर। H2O, ये H2O में ही हम लोग को न्यूक्लियोफाइल देगा। तो बताओ इसका रिएक्शंस क्या होगा, तो रिएक्शन जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि लो RCl है, क्या है, RCl, या फिर इसको भी सिंपल RX रखते हैं। आपने तुम लोग भेदभाव कर दोगे कि सर Cl ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो तो ये हम लोग को हेलोअल्केन है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को क्या रहेगा जी, तो ये कुछ नहीं होगा सर, ये डिसोसिएट हो जाएगा किस में, ये टूट जाएगा हम लोग को R+ में, और यहाँ पे क्या चीज़, X- में, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, तो यहाँ से आएगा वाटर, क्या आएगा, वाटर। अब वाटर में क्या है तुम्हारा, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यही जा करके अटैक करेगा। अब अटैक करने का दो तरीका है, या तो फिर वो आगे से करेगा या तो फिर वो पीछे से करेगा। तो तुम जैसे करो वैसे जोड़ सकते हो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसका प्रोडक्ट बोलोगे तो दो बनेगा, क्या क्या, या तो फिर मान कर चलो तुम इधर से करोगे फ्रंट साइड से, या तो फिर तुम करने जाओगे किधर से, बैक साइड से। किधर से अटैक करोगे, बैक साइड से। ये दोनों तरीके से कर सकता है। तो दोनों तरह से अगर करोगे तो इसका प्रोडक्ट देखो क्या हो जाएगा। अगर फ्रंट साइड से तुम कर रहे हो तो ये बन जाएगा R, और इधर तुम्हारा क्या है, वाटर, तो O, और इधर हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, H, और इधर H, ऐसा बन जाएगा। या तो फिर तुम बनाना चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो, पीछे साइड से करोगे तो पीछे साइड से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर OH और इधर तुम्हारा R, ऐसा हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना दिया है तो इसके पास पॉजिटिव, इधर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है। अब कभी भी अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो तो वो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, और तोड़ करके अपना में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब जो बॉन्ड वहाँ पे बनाया वो बॉन्ड को अपने साइड ले आएगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या है, कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है, तो किसका बॉन्ड वो जल्दी तोड़ सकेगा, तो मान के चलो इधर कार्बन वाला वो तोड़ देगा। कार्बन वाला अगर वो तोड़ करके अपने साइड मिला लेगा तो भैया वो पानी का पानी ही रह जाएगा, तो उसका फिर जुड़ने से क्या फ़ायदा हुआ। तो वो भैया उसको बॉन्ड को तोड़ेगा ना जिससे उसको कुछ नुकसान ना हो, और जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस थोड़ा वो हो, ज़्यादा हो। तो यहाँ से देखो तुम्हारा हाइड्रोजन है, तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन वाला ही तुम्हारा क्या कर देता है, और ये हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड अपने साइड क्या कर लेता है, तोड़ करके ले लेता है। तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ले लेता है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये आके क्या बन जाता है, तो ये हम लोग को बन जाता है ROH बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। इधर तुम्हारा क्या है, ये बाहर निकलेगा तो H+ के तौर पर निकलेगा, तो ये हो गया H+, और यहाँ से X-, तो ये क्या बन जाएगा, HX निकल जाएगा बाहर। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, तो ये इधर से तोड़ लेगा चाहे कहीं से भी तोड़ लेगा, मान कर चलो तुम ऐसा तोड़वा दिया इसको, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OR, और इधर क्या है तुम्हारा H, अल्कोहल बन गया, और प्लस में तुम्हारा क्या निकल जाएगा सर, HX हो जाएगा, खत्म कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि जब SN1 रिएक्शंस की बात होगा तो इसमें तुम घबराना आज के बात नहीं है। उसको चाहो तो तुम पीछे से भी जोड़ सकते हो, चाहो तो तुम आगे साइड से भी जोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और SN1 रिएक्शन में दोनों तरीके से तुम कर सकते हो। ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर्स में समझा चुके हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्या इसका प्रोसेस समझ में आया। तो इसको हम इतना ज़्यादा लीक करके ना चलो, हालांकि रहने दो, ये तो पहला बार था ना, अगला बार जब कभी यूज करेंगे तो इस तरह से नहीं करेंगे, एक ही चीज़ लेकर के चलेंगे, या तो तुम इसको लेकर चलो चाहे तुम इसको लेकर चलो। ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
टेंशन है कहाँ पे, SN2 में, कि कभी गलती से फ्रंट साइड से मत लगा देना, उसको हमेशा बैक साइड से ही जोड़ करके रखना। चलो इसको लिखते चलो। ये रहा वाटर का, कि वाटर का कैसे कैसे रिएक्शंस करेगा। सो आई होप कि वाटर का तुम लोग समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। लिख लो, हो गया। तो अब देखो ये वाटर का कहानी समझ में आ गया, तो अब हम लोग शुरू करते हैं किसका, वाटर का अगर समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं दूसरा रिएजेंट। तो दूसरा रिएजेंट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। कभी भी तुमको अमोनिया दिख जाए NH3, तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग को क्या देता है, तो न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग को NH3 ही देता है। क्या देता है हम लोग को, NH3 ही देता है। आई बात समझ में, क्या देगा ये, NH3 हम लोग को देगा। ये हम लोग को न्यूट्रल स्टेट में है। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, जैसे फिर तुम्हारा वही चीज़ कि RX है, RX है, ये तुरंत हम लोग को कन्वर्ट हो जाए। अच्छा ये अपने आप यहाँ पे नहीं हो जाएगा, वो देखता है कि रिएजेंट तुम क्या यूज किए हो। पानी लिया है तभी वो कार्बोकेटायन में टूटेगा, तुम्हारा अमोनिया है तभी वो कार्बोकेटायन में टूटेगा। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे तुम OH- ले आया और सोचेगा कार्बोकेटायन ये टूट जाए पहले। अरे भाई पहले टूटता नहीं है, वो देखता है कि आने वाला स्पीसीज कैसा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आने वाला कैसा है, क्या वो SN2 वाला रिएजेंट है कि वो SN1 वाला है। तो अगर तुम SN2 का यूज किया तो वो कार्बोकेटायन क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा जो रिएजेंट है वो रिएजेंट अगर SN1 वाला शो कर रहा है, उसका न्यूक्लियोफाइल अगर तुम्हारा SN1 वाला है, तो भाई वो कार्बोकेटायन में टूटेगा, तब फिर आएगा वो और अटैक करके चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम लोग जानेंगे कैसे कि कब वो कार्बोकेटायन टूटेगा, मतलब कार्बोकेटायन बनाएगा। अरे भैया उसी के लिए तो बता रहे हैं ना, रिएजेंट का याद रखना है। जैसे दो ही याद करना है, वाटर आ गया तो तुमको समझ में आ जाएगा, अमोनिया में भी तुमको समझ में आ जाएगा। देखो सेम चीज़ कहानी चलता है इसमें भी, ठीक है, कि यहाँ पर ये कार्बोकेटायन में टूटेगा तो ये हो जाएगा R+ एंड प्लस यहाँ पर X-। अब यहाँ से तुम्हारा कौन आया, अमोनिया आया, NH3 आया। अब इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, यही जा करके अटैक करेगा। अटैक करने के बाद तुम्हारा दोनों प्रोडक्ट बनेगा, इधर से चाहे इधर से, जो तुमको बनाना चाहो। तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, NH3, ऐसा कहानी हो जाएगा। लेकिन फिर उसी प्रकार से कार्बन नाइट्रोजन के पास देखो, ध्यान से देखते चलो, ये हम लोग को क्या है, H ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पहले से ही था। 3 बॉन्ड रहेगी, इधर 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास हो जाएगा फिर उसी तरह पॉजिटिव हो गया तो एक बॉन्ड को फिर ही तोड़ लेगा, और तोड़ करके फिर क्या बना लेगा ये, तो ये बना लेगा RNH3 और प्लस यहाँ पर H+ निकलेगा और यहाँ से X-, तो वो तुरंत फिर क्या बना लेगा, HX बना लेगा। आई थिंक कि तुम लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है ना, आई बात समझ में। तो देखो अमोनिया किस प्रकार से रिएक्शंस करता है, तो अमोनिया भैया रिएक्शंस कर रहा है तो निकाल दे रहा है। और अच्छा एक चीज़ तुम लोग समझ रहा है, अगर पानी के साथ रिएक्शंस करवा दे रहा है अल्काइल हैलाइड का या फिर हेलो अल्केन जिसको बोल रहे हो, तो बताओ वो किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा था, सर कहीं ना कहीं वाटर वाला जा करके जुड़ रहा था, तो ऑक्सीजन से जुड़ रहा था, फिर हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो वहाँ से सिर्फ OH बचा। सर हम लोग ये चीज़ को तो कुछ नाम जानते हैं कि R और यहाँ पे OH, इसका मतलब सर इसका नाम कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते थे अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। हाँ इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि सर अगर हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाएंगे पानी के साथ, किसके साथ, पानी के साथ, तो हम लोग को क्या बनेगा, हम लोग को बनेगा अल्कोहल। हम लोग को क्या बनेगा, अल्कोहल। तो ये चीज़ दिमाग में तुम सेट कर लेना, क्या कि अगर कभी भी हेलो अल्केन दे दे, उसको पानी के साथ रिएक्शंस करवा दे, तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या ये चीज़ तुम लोग याद रखोगे, क्या ये चीज़ याद रखोगे, तो वहाँ पे तुम लोग जा करके लिख लो। इससे पहले जो डायग्राम बनाया है वहाँ पे ROH जहाँ बना है नीचे ब्रैकेट में लिख करके अल्कोहल लिख दो। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से तुम लोग क्या समझ रहा है कि जब हम लोग हेलो अल्केन को, ये हम लोग को क्या है, अरे भैया ये सब हम लोग को हेलो अल्केन है ना, हेलो अल्केन, या फिर इसी को बोलता है अल्काइल हैलाइड। तो हेलो अल्केन को जब अमोनिया के साथ रिएक्शंस करवाते थे, हम लोग को क्या बन गया, अरे भैया ये अमीन बना। अमीन भी कैसा, 1 डिग्री अमीन, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड अटैच है, तो ये हम लोग को क्या है, 1 डिग्री अमीन है। ये हम लोग को क्या है, 1 डिग्री अमीन है, मतलब प्राइमरी अमीन है। तो मतलब समझ में आ गया कि सर अगर यदि हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो हम लोग को बनता है क्या चीज़, तो प्राइमरी अमीन बनता है। और ये कौन सा मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है, SN1 रिएक्शन से। कैसा, SN1 रिएक्शन। कभी भी अमोनिया देखा SN2 मत बोल देना, SN1 रिएक्शन। क्लियर है, चलो इसको लिख लो, हो गया। चलो अगर लिखा हुआ हो गया तो ठीक, फिर इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अमोनिया का ही डेरिवेटिव। अमोनिया का ही डेरिवेटिव क्या चाहिए, प्राइमरी अमीन अगर तुम्हारा रिएक्शंस करने के लिए आ जाए, जैसे कि मान के चलो तुम्हारे सामने आ जाए
NH2, जिसको हम लोग प्राइमरी अमीन बोल रहे थे। मान के चलो तुम्हारे सामने प्राइमरी अमीन रिएजेंट आ गया, अरे भैया तो क्या दिक्कत है, ये भी तो वही चीज़ देगा, NH2 यही तो देगा, खत्म कहानी। अब देखो इसका रिएक्शंस कैसे होगा, सेम उसी प्रकार से अमीन अमोनिया आ जाए, चाहे उसी का डेरिवेटिव आ जाए, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन या फिर टर्सरी अमीन, तीनों का तीनों काम वैसा ही करता है। कैसे देखो, R है, यहाँ पर तुम हेलो अल्केन लेता है ना, हेलो अल्केन को ही तो इसके साथ रिएक्शंस करवाएगा ना, तो ये हम लोग को क्या है, हेलो अल्केन, ये हम लोग को क्या है, हेलो अल्केन है। अब देखो हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, RNH2, मतलब प्राइमरी अमीन, ये सब क्या है हम लोग को प्राइमरी अमीन है। 1 डिग्री अमीन अगर तुम रिएजेंट ले लेता है तो उसका न्यूक्लियोफाइल में क्या मिलता है, तो 1 डिग्री अमीन ही मिलता है। क्लियर है। तो अब बताओ ये क्या देगा सर, RX को मतलब हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाएंगे तो ये पहले कार्बोकेटाइन में बदलेगा, मतलब ये R प्लस में और प्लस X माइनस में। अब यहाँ से तुम क्या लिखोगे, RNH2, इसके ऊपर लोन पेयर, फिर ये लोन पेयर जाएगा अटैक करेगा, तुम्हारा बन जाएगा क्या चीज़, RN, देखो RN, तो ये N जाके जा रहा है, R और R, दो गो R रहेगा इसके पास, मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या रहेगा, दो गो R जुड़ा रहेगा। जैसे मान के चलो इसको R डैश लेके चलो, इसको क्या लेके चलो, R डैश, सॉरी इसको R डैश, R डैश, ठीक है, कि जो रिएजेंट है, रिएजेंट के पास जो कार्बन है उसको R डैश से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर तुम्हारा रिएक्टेंट में क्या है, सिर्फ R। तो देखो R के पास जुड़ेगा ये बोलो ना, ये तो जुड़ेगा ही इसके साथ है, तो ये जाएगा इसके पास बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, और नाइट्रोजन में तुम्हारा कार्बन भी था और इसके पास 2 हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, फिर ये 4 बॉन्ड बना दिया, हाँ सर 4 बॉन्ड बना दिया, तो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, किसको, हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को अपने साथ ले लेगा, इसको चाहे इसको किसी को भी करा दो, ठीक है। तो अब इसके बाद ये क्या बना देगा सर, ये हम लोग को बना देगा RN और यहाँ पर R और नीचे क्या हो गया H। अब बताइए कितने डिग्री का अमीन बन गया सर, ये 2 डिग्री वाला अमीन बन गया, क्योंकि 2 को कार्बन डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, 2 डिग्री अमीन। मतलब अगर यदि हम लोग प्राइमरी अमीन, मतलब अगर यदि हम लोग को प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हेलो अल्केन में, तो वो सेकेंडरी देगा, और अगर यदि हम लोग हेलो अल्केन में अगर यदि हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो 1 डिग्री अमीन देगा। मतलब यहाँ पे देख रहा है अमीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अभी तुम क्या चैप्टर पढ़ रहे हो, हेलो अल्केन, और सोचो कहीं रिएक्शंस करा करके तुम क्या बना लिया, अल्कोहल भी बना लिया। अब सोचो हम तुम लोग को बताए थे कि हेलो अल्केन चैप्टर जब तुम पढ़ोगे उसी में तुम्हारा बेसिक पूरा छुपा हो रहता है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कैसे देखो, जब हम लोग हेलो अल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे कैसे कैसे तुम लोग पढ़ा, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसका, हेलो अल्केन का, मतलब हेलो अल्केन का निर्माण करना सीखा था। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ने जाओगे अल्कोहल चैप्टर, तो अल्कोहल चैप्टर का भी तो उसी फॉर्मेट से पढ़ोगे, क्या क्या, इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या पढ़ोगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब बताओ जब तुम्हें बारी आएगा कि अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करोगे, अरे भैया अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा हेलो अल्केन का, कि जब अल्कोहल को मतलब जब हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाते हैं पानी के साथ, तो बता तुम्हारे क्या मिल रहा था, अल्कोहल ही तो मिल रहा था। मतलब समझ रहे हो, इस चैप्टर में तुम पढ़ रहे हो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। यही केमिकल रिएक्शन तुम कहाँ पे पढ़ोगे, सेकेंड चैप्टर में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जब तुम्हारा पारी आएगा ना कि अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करोगे, दिमाग में आ जाएगा, अरे भैया हम लोग तो पढ़े हैं हेलो अल्केन चैप्टर में, कैसे कि हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवा दो पानी के साथ, हम लोग को बन जाएगा अल्कोहल। बताओ, पहला चीज यही रिएक्शन पढ़ लिया। मतलब तुम पढ़ रहे हो हेलो अल्केन चैप्टर और रिएक्शंस कहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है तुम्हारा, अल्कोहल चैप्टर में भी तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है। मतलब जो रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ रहे हो सेम वही रिएक्शन तुम आगे वाला भी चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो। अब बताओ मैं क्यों बोलता था तुम लोगों को कि पहला चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, और बच्चा क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टफ मानने लगता है कि इसका रियलिटी तुम लोग को समझ में आ रहा है। मतलब तुम इस चैप्टर्स में जो जो रिएक्शंस पढ़ेगा ना, ये सारे रिएक्शंस आगे भी तुम पढ़ोगे, तो वहाँ पे देखने में लगता है बहुत बड़ा चैप्टर्स है नहीं। वहाँ पे मोटा मोटी तुम 75% तुम तो पहले से ही पढ़ के बैठा हुआ रहेगा, बस वहाँ पे 25%, 30%, 40% इतना ही पढ़ोगे, मतलब आधा चीज़ तो तुम पहले से ही पढ़ा रहेगा, तो चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाता है उधर, समझ में आ रहा है ना। तो ज़्यादा बर्डन नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको बना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसको चीज़ें पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो अभी देखो ना, ठीक उसी प्रकार से अभी तुम क्या कर रहा है, अमोनिया के साथ रिएक्शंस किया तो अमीन बना लिया। तुम लोग को पता है ना, चौथा चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पहला था हेलो अल्केन हेलोरिन है, दूसरा अल्कोहल फिनोल ईथर है, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा क्या है, अमीन चैप्टर।
लो अमीन्स का फॉर्मेशन तो यही कर रहा है। देखो प्राइमरी अमीन किया, सेकेंडरी अमीन किया, अभी टर्सरी अमीन कर देगा। अरे भैया अमीन्स चैप्टर का तुम यहीं पे पढ़ ले रहा है। मतलब अमीन्स चैप्टर में जब वहाँ पे पढ़ेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, कि अमीन का फॉर्मेशन कैसे करोगे। अरे भैया तुम पहले ही पढ़ लिया एगो प्रिपरेशन, क्या नहीं पढ़ रहे हो क्या? पढ़ तो लिया ना, प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन करने का तरीका, ये सब तो सीख ही गया। मतलब समझ रहे हो, हेलो अल्केन से तुम प्राप्त कर सकते हो अमीन, हेलो अल्केन से प्राप्त कर सकते हो अमीन। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहा है, वहाँ पे तुम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेगा। मतलब समझ में आ रहा है तुमको? मतलब यहाँ का रिएक्शंस वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से चलते चलना। तो हम लोग समझ में आ गया कि सर हम लोग प्राइमरी अमीन के साथ अगर हम लोग हेलो अल्केन में रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा वो, सेकेंडरी अमीन देगा। चलो लिख लो इतना। और ये किस मेथड से चलेगा, SN1 रिएक्शन से ही चलेगा। अब ठीक उसी प्रकार से मान के चलो तुमको सेकेंडरी अमीन चाहिए, सेकेंडरी अमीन से तुम रिएक्शंस करवा दो, जैसे R-NH और यहाँ पे तुम्हारा है R डबल डैश, ऐसा करके, ठीक है। दो को कार्बन पहले से ही लगा है, तो ये रिएजेंट हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, सेम वही चीज़ देगा कि R-NH और यहाँ पर R डबल डैश और ये रहा लोन पेयर। लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा। देखो हेलो अल्केन है, हेलो अल्केन तो कार्बोकैटायन देगा ही जैसे देखेगा अमीन, तो ठीक है। यहाँ पर बस अंतर क्या है, यहाँ पे NH और यहाँ पर R डबल डैश भी अवेलेबल है, तो ये जाकर के फिर अटैक करेगा। मतलब 2 कार्बन पहले से ही था और 1 कार्बन यहाँ, मतलब 3 को कार्बन से वो अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन। तो अभी एक को हटा दो, जैसे ये वाला हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर R डबल डैश लिख दो, ठीक है। कि देखो इधर है तुम्हारा R डैश, ये है डबल डैश और ये तो उसी वाला कार्बन वाला था, ठीक है। अभी एक हाइड्रोजन इसके पास है ही, अब ये 4 बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस कर देगा, H+ निकाल देगा और तुम्हारा बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। इसको हटा करके इधर जोड़ लो, क्या चाहिए तुम, R डबल डैश R डैश, ठीक है। तो ये 2 डिग्री नहीं, ये किस में बदल जाएगा, 3 डिग्री अमीन में बदल जाएगा। और इसका साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और वहाँ से हैलोजन, वो क्या बन जाएगा, HX निकल जाएगा। खत्म कहानी। देखो ना भाई, देखना, कुछ किए हम, कुछ नहीं किए, जैसा प्रोसेस था वैसा ही हम लोग चल दिए। ये हम लोग को सिर्फ क्या है, जब हम लोग रिएजेंट 2 डिग्री अमीन ले लें, क्या ले लें हम लोग, 2 डिग्री अमीन ले लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग को क्या देगा, 2 डिग्री अमीन ही हम लोग को देगा। और 2 डिग्री अमीन के साथ जब रिएक्शंस करवाते हैं, देखो हम लोग को क्या बन जाता है, 3 डिग्री अमीन बन जाता है जब हेलो अल्केन में रिएक्शन करवाते हैं। चलो लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो जल्दी से। क्या बात समझ में आ रहा है ना? अब तुम सोचोगे कि नहीं इस तो 3 डिग्री वाला अमीन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो तब वो रिएक्शंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैलोजन, अरे भैया रिप्लेस करने के लिए देख रहे हैं ना इसका, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 को कार्बन ही जोड़ देगा तो इसके पास हाइड्रोजन तो रहेगा नहीं, और रहेगा नहीं तो जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे किसको हटाओगे, यहाँ तो हाइड्रोजन था तो उसको तो हटा के उसको अस्टेबल कर दे रहा था। अब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो तुम अस्टेबल कहाँ से कर पाएगा, 4 को बॉन्ड से तुम्हारा स्टेबल रहेगा, नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसी चलते हैं तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो अमीन का जो फॉर्मेशन रहेगा हेलो अल्केन से, वो हम लोग को क्या क्या रहेगा, अमोनिया के साथ करोगे तो 1 डिग्री अमीन मिलेगा, 2 डिग्री से करोगे मतलब 1 डिग्री से तो 2 डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री से करोगे तो 3 डिग्री से मिलेगा। खत्म कहानी इस तरह से। चलो लिख लो इतना। तो यही हम लोग को सिर्फ पढ़ना है किसके लिए, SN1 रिएक्शंस के लिए। किसके लिए, SN1 रिएक्शन के लिए। अब मान के चलो तुमको दिख जाएगा अमीन, अमीन के साथ रिएक्शंस करवा दो किसके पास, हेलो अल्केन में, तो क्या तुम नहीं समझ पाओगे कि वो SN1 होगा कि SN2 होगा? बिल्कुल जानोगे। तो SN1 होगा तो क्या उसका रिएक्शंस प्रोसेस तुम नहीं करवा पाओगे, आराम से करवा लोगे। क्या करोगे, सबसे पहले कार्बोकैटायन में बदलोगे, उसके बाद फिर रिएक्शंस करवा दोगे, खत्म कहानी। भाई कितना आसान है, समझ में आ रहा है तुम्हें? पानी अमोनिया, पानी अमोनिया, यही SN1 शो करता है। और अमोनिया का डेरिवेटिव भी शो करता है, जैसे 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन, बस जो कि बता दिया तुम्हें। तो मतलब समझ रहे, अमोनिया और तुम्हारे पास वाटर, इसके अलावा कोई नहीं है जो SN1 शो करेगा। खत्म कहानी। इतने तो तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है इस चैप्टर में। अब चलते हैं हम लोग SN2 का। SN2 में बहुत सारा रिएजेंट पढ़ना है, बहुत सारा रिएजेंट। आओ इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग चलते हैं SN2 रिएक्शंस। अब चलो हम लोग चलते हैं SN2 रिएक्शंस पे। किसके चलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब देखो रिएजेंट क्या लेंगे, उससे न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, रिएक्शंस कैसे होगा ये देखते हैं। तो देखो हम लोग रिएजेंट जो लेने जा रहे हैं वो लेंगे हम लोग क्या क्या, या तो फिर KOH लेंगे, या तो फिर हम लोग लेंगे क्या चीज, NaOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम लोग क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, या फिर क्या लेंगे, KOH लेंगे। आई बात समझ में? मतलब KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, दोनों से सेम ही न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, सेम ही न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, ये हम लोग को डिसोसिएट होगा,
KOH अगर ले लेगा तो यहाँ से क्या बनेगा K प्लस OH माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिला, OH माइनस ही मिला। अरे न्यूक्लियोफाइल भाई अभी भी तुम कन्फ्यूजन में हो। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव चार्ज रहे या फिर लोन पेयर जिसके पास है। तो भाई क्या पोटेशियम तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा? अरे भकलोल ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कभी न्यूक्लियोफाइल होता है? नहीं ना होता है। तो फिर तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है सर, K प्लस और OH माइनस, मतलब OH माइनस मिल रहा है हम लोग को न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से बताओ क्या निकलेगा, Na प्लस OH माइनस, मतलब सर यहाँ से भी OH माइनस मिला, मतलब तुम KOH ले लो चाहे तुम NaOH ले लो, तो भैया यहाँ से तुम्हारे जो न्यूक्लियोफाइल मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, OH माइनस मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, OH माइनस। मतलब तुम्हारे पास जो रिएजेंट होगा, रिएजेंट अगर KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से OH माइनस मिलेगा। और ये हम लोग को कैसा है, तो ये हम लोग को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये हम लोग को क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब देखो जैसे तुम्हारे सामने दिखाई देगा KOH NaOH, तुम समझ जाएगा कि भाई ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब ये क्या दिखाई देगा, SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, SN2। अरे भैया तुम सिंपल समझना, तुम पानी और अमोनिया अगर ये चीज़ नहीं देख रहे हैं ना, समझ जाना वो SN2 ही जाएगा। पानी अमोनिया, पानी अमोनिया, अगर ये चीज़ नहीं देख रहे हैं समझ जाना वो SN2 ही जाएगा। ठीक है, फिर भी अब मैं समझाने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पानी अमोनिया ये वीक न्यूक्लियोफाइल था, इस चलते वो SN1 से थ्रू गुजरता है। अब देख लो ना तुम्हारे पास ये क्या है, NaOH KOH, तो ये कैसा देता है हम लोग को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 शो करता है। क्या शो करता है, SN2। तो आओ यहाँ समझते हैं हम लोग कैसे होगा। जैसे देखो ये रहा हम लोग को RX, मतलब ये हम लोग को क्या है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, अब ये हम लोग को क्या करता है, रिएक्शंस करता है किसके साथ, तो हम लोग को सर यहाँ पर OH माइनस के साथ। तो देखो जैसे हम लोग OH माइनस के साथ ये रिएक्शंस करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा सर, हम लोग को ये जो नेगेटिव पार्ट है ये जाएगा रिएक्शंस करने, मतलब ये जाएगा इधर से अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो हम लोग को प्रोडक्ट देखो कैसे बनेगा। अच्छा इसका तुम ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहो तो बना सकते हो कि इधर देखो HO ये है सर, इधर से हम लोग को जुड़ रहा है R से और इधर हम लोग को X निकल रहा है, ये हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट है अगर तुम दिखाना चाहो तो। और यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर, यहाँ से HO और इधर हम लोग को R, और यहाँ से प्लस में हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो सर यहाँ से हम लोग को सोडियम रहेगा ना। अरे भैया देखो पोटेशियम या फिर सोडियम जो यूज करेगा, अगर मान के चलो KOH यूज करेगा तो यहाँ पे K और यहाँ से तुम्हारा X क्या बन जाएगा, या तो फिर तुम्हारा KX बन जाएगा या तो फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। जैसे NaCl लिया वहाँ पे, यहाँ Cl होगा तो NaCl, यहाँ पे Br होगा तो NaBr या फिर KBr। तो ये सब Na ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से कि तुम क्या लिया है, KOH लिया है कि NaOH लिया है। जो भी लेगा तो यहाँ पे K प्लस या फिर Na प्लस तुम्हारा बच्चा तो रहेगा ना, और यहाँ से तुम्हारा रिमूव क्या हो रहा है, X माइनस, तो वो दोनों मिला करके बना देगा यहाँ पे NaX या फिर KX। समझ में आ रहा है, जैसे NaCl NaBr ये सारा कुछ बना देगा वहाँ पे। क्लियर है। अब बताओ तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्शंस करवा रहे हो, मतलब अगर यदि हम लोग देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखो भाई, फिर अल्कोहल तुम प्राप्त कर चुका है कहाँ से, कि जब अभी SN1 में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाते हैं वाटर के साथ, हेलो अल्केन को रिएक्शंस करवाते हैं वाटर के साथ, तो हम लोग को क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म के थ्रू गुजरता है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। SN1 रिएक्शन से गुजरता था वाटर वाला। लेकिन जब हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ या फिर NaOH के साथ, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो सर हम लोग को मिलता है अल्कोहल। अल्कोहल अभी भी मिल रहा है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म से जा रहा है, तो सर ये मैकेनिज्म हम लोग को जाता है SN1 मैकेनिज्म से, मतलब SN2 मैकेनिज्म, सॉरी किसमें, SN2 मैकेनिज्म से। किसमें, SN2 मैकेनिज्म से। बस खत्म कहानी। इसमें कहीं पर भी कुछ हम लोग को कार्बोकैटायन वगैरह सब बनता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर भी यही सब यूज करेंगे NaOH KOH, लेकिन वहाँ पे जो इसका जो कंसंट्रेशन लेंगे ना, वो कंसंट्रेशन हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेंगे, मतलब वहाँ पे हाईली कंसंट्रेशन पे हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो लो कंसंट्रेशन पे चलते हैं। अभी क्या चल रहे हैं, लो कंसंट्रेशन में। KOH और NaOH का हम लोग दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, एक एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं ना, तो ये दोनों में कन्फ्यूजन मत रखना। हमेशा याद रखना कि अगर KOH और NaOH अगर ये हम लोग को डाइल्यूट में है, क्या है, डाइल्यूट में है,
क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। इसको क्या लिखेगा, डाइल्यूटेड में, या तो फिर इसको क्या लिखते हैं हम लोग, लो कंसंट्रेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन में या फिर डाइल्यूट फॉर्म में अगर लेगा KOH और NaOH, तब इस मैकेनिज्म से फॉलो होगा। अगर इसको हाई कंसंट्रेशन पे चलोगे तो कहानी ही चौपट कर देगा, वो अल्कोहल नहीं, वो अल्किन में बदल जाएगा। इसका कहानी पढ़ेंगे जब हम लोग ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को खत्म कर लेंगे और एलिमिनेशन में कदम रखेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि KOH और NaOH को डाइल्यूट मीडियम में लोगे तभी तुम्हारा होगा, डाइल्यूट फॉर्म में लोगे तभी ये कहानी चलता है। अगर यदि यहाँ पर तुम कंसंट्रेटेड यूज कर दोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब रहा बात कि सर हम लोग को कैसे पता चलेगा, तो जब एलिमिनेशन बताएंगे तो वहाँ पे तुम समझ जाओगे, अभी टेंशन ना लो। तो कभी कभी रिएक्शंस में क्या होता है कि ये सब लिखा नहीं रहेगा, डाइल्यूट लिखा ही नहीं रहेगा। ये तो लो कंसंट्रेशन तो कभी तुम्हें दिखने को मिलेगा ही नहीं, ये तो हम समझाने के लिए तुमको बता दिए कि लो कंसंट्रेशन को ही हम लोग डाइल्यूट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो KOH या फिर NaOH कभी रिएक्शंस में लिखा रहे हैं, ठीक है, हेलो अल्केन के साथ, और अगर वो डाइल्यूट लिख दिया है तो बढ़िया बात है, नहीं भी लिखेगा तब भी यही रिएक्शन को फॉलो करोगे, ठीक है। वो कंसंट्रेशन वाला के लिए कंसंट्रेशन वो लिख के ही देता है, अगर वो कंसंट्रेटेड नहीं लिखेगा तो वो रिएक्शन मान ही नहीं चलोगे। लेकिन डाइल्यूट वाला में डाइल्यूट लिखेगा भी नहीं तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, मतलब KOH और NaOH सिर्फ लिख दिया तब भी तुम यही वाला गुजर करके चलोगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड लिखा रहेगा तब दिक्कत है। तो इसी चलते उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो ये काज किस चीज़ में फॉलो करता है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। किस में रहता है, डाइल्यूटेड, मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है। और अगर ये चीज़ भी नहीं लिखा है, खाली ऊपर इतना ही लिखा है कि KOH या फिर NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, फिर भी तुम समझ जाना यही रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन में यूज करेंगे तो वहाँ पे कंसंट्रेटेड करते हैं, तो वहाँ पे वो लिख देगा ज़बरदस्ती, तुमको क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया है KOH NaOH, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो उसको दोबारा मैं बताऊंगा ना जिस समय मैं एलिमिनेशन रिएक्शन बताने वाला हूँ वहाँ पे, तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना। तो अभी फिलहाल तुम क्या समझा कि जब हम लोग रिएजेंट KOH या फिर NaOH लेते हैं, क्या लेते हैं, KOH या फिर NaOH लेते हैं, तो ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता है, OH- देता है। क्या देता है, OH-, मतलब OH- ही जाकर के अटैक करता है। तो देखो कैसे अटैक करता है, समझा दिए कि OH- जाता है यहाँ पे अटैक करता है, ये बाहर निकलता है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, इसको बार बार हम लोग नहीं दिखाएंगे, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं अभी इसको जब स्टार्टिंग मोड में कर रहे हैं तभी सिर्फ समझाने के लिए चीज़ कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचने वाले हैं, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। तो ये मैकेनिज्म को सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देखो ये गया अटैक किया, ये बाहर निकल गया, ये फॉर्मेशन हम लोग को हो गया। अच्छा बताओ, जिधर हैलोजन था क्या उधर ही OH को जोड़े हैं, नहीं सर, उसका पीछे साइड, क्योंकि सर ये कार्बन का इधर था हम लोग को क्या लगा हुआ, हैलोजन, उसका पीछे साइड हम लोग को जोड़े हैं। तो SN2 रिएक्शन से हमेशा याद रखना, पीछे से अटैक होगा, जिधर हैलोजन होगा उधर से पीछे साइड से वो जुड़ा हुआ रहेगा, ना कि आगे साइड से। आगे साइड से एक ही चीज़ जुड़ सकता है, SN1, और SN1 कब शो करता है ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा बैक साइड से रहेगा। और ये भी फॉर्मेशन किसका कर रहा है सर, ये भी हम लोग को एल्कोहल फॉर्मेशन कर रहा है। किसका कर रहा है, एल्कोहल। ले देख ले भाई देख ले ना, देख ले, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोहल का, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग एल्कोहल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर में, तो वहाँ पे देखो ये भी रिएक्शन को पढ़ेंगे वहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, कि अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाएंगे KOH के साथ या फिर NaOH के साथ, तो हम लोग को अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये चीज़ वहाँ पे पढ़ेंगे, वो पढ़ रहा है इस चैप्टर में, वहाँ पर भी पढ़ेगा, खत्म कहानी। चलो इसको लिख लो, आराम आराम से देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम लोगों को, ठीक है। हो गया लिखा हुआ, लिखा हुआ हो गया। चलो जी, फिर उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएजेंट क्या है समझते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, तो नेक्स्ट रिएजेंट है हम लोग के पास NaOR। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ले लो, चलो ठीक है। NaOR क्या है, NaOR। अच्छा ये NaOR क्या है, तो
तो इसका स्ट्रक्चर्स की अगर बात करोगे तो देखो कहानी क्या है। जैसे हम लोग ईथर बनाते हैं ना, ईथर कि इधर R है और या फिर इसको एल्कोहल मान के चलो, एल्कोहल, तो एल्कोहल में क्या होता था सर, NOH रहता है। तो जब हम लोग इसको मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, मेटल के साथ सिखाएंगे, धीरे धीरे हम लोग रिएक्शन चलेंगे तो वहाँ पर भी समझ जाएगा। जब इसको हम लोग मेटल के साथ, जैसे ये हम लोग को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया है, तब हम लोग को क्या बना है, तो RONA बना है। मतलब यहाँ से हम लोग को क्या हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को हुआ है H+ हट जाता है और उसके जगह में कौन रिप्लेस हो जाता है, सोडियम प्लस। ठीक है, तो इसको अभी बस इतना याद रखो कि जब हम लोग को रिएजेंट NaOR लिया जाए, NaOR ले लिया जाए, तब हम लोग को कहानी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे ले लेता है, जैसे यहाँ पे RO, तो देखो RO, OR सोडियम, देखो नॉन मेटल मेटल, तो मेटल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव, नॉन मेटल के पास क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ देखो, जब हम लोग NaOR का लेते हैं, NaOR रिएजेंट लेते हैं, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हम लोग को क्या मिलता है, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, तो यहाँ से हम लोग को मिलता है OR-, क्या मिलेगा हम लोग को, OR-। मतलब जब हम लोग को रिएजेंट NaOR ले लिया जाए तो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या मिलता है, तो हम लोग को मिलता है OR- मिलता है। अगर OR- है तो बताओ तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रिएक्शंस करके एक प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप हम लोग रिएक्शन समझते हैं, किसका रिएक्शन पढ़ रहा है जी, तो हम लोग हेलो अल्केन का पढ़ रहे हैं सर। तो ये हम लोग को क्या है, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। तो जब हम लोग हेलो अल्केन में रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, NaOR के साथ, तो इसका मतलब सर रिएजेंट हम लोग को क्या मिलने वाला है, OR- मिलने वाला है। ठीक है, तो OR यहाँ पे लिख लो Na। ठीक है, तो यहाँ देखो OR- है, तो ये हम लोग को क्या करेगा, अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा, तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा सर, यहाँ पे तो R है, तो यहाँ पे सर R हो जाएगा। अब देखो पीछे साइड से अटैक कर रहा है कौन, ऑक्सीजन, तो इसके साथ सर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, और ऑक्सीजन सर ऑलरेडी हम लोग को क्या जुड़ा हुआ है, तो R- हम लोग को जुड़ा हुआ है, तो इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, R-। तो ये बताओ किस चीज़ का फॉर्मेशन क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाना, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। और हम लोग को साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, साइड प्रोडक्ट हम लोग को बनेगा, यहाँ से सोडियम है, मतलब यहाँ पे Na+ है, और यहाँ से हैलोजन बाहर निकला, तो ये क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। खत्म कहानी। तो अब दिख रहा है कि जब हम लोग हेलो अल्केन को रिएक्शंस करते हैं किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, अल्कोक्साइड मतलब RO-, इसको अल्कोक्साइड बोलते हैं। तो अल्कोक्साइड के पहले क्या लगा हुआ है, सोडियम, तो देखो इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम लोग बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। तो जब हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो देखो ये सोडियम अल्कोक्साइड रिएजेंट था, ये हम लोग को क्या दे रहा है, अल्कोक्साइड दे रहा है, ये हम लोग को क्या दे रहा है, अल्कोक्साइड। तो अल्कोक्साइड आयन दे रहा है, तो ये जाकर के रिएक्शंस कर रहा है, तो हम लोग को क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ईथर का। अब तुम लोग समझ पा रहे होगा, अभी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लिए हम लोग, अमीन का भी कर लिए सर, अभी ईथर का भी फॉर्मेशन कर लिए सर। मतलब ये भी रिएक्शंस आगे का चैप्टर में पढ़ोगे तुम, सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो ईथर चैप्टर में ये भी तो आएगा, तो ईथर का फॉर्मेशन भी तो तुम पढ़ोगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लो यही रिएक्शंस वहाँ पर पड़ेगा कि जब हेलो अल्केन को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो हम लोग पाते हैं क्या, ईथर का फॉर्मेशन। तो ईथर का फॉर्मेशन वहाँ से तुम कर पाओगे। देखो कितना आसान है। और ये रिएक्शंस किस मेथड से जा रहा है, SN2 रिएक्शन से। कैसा जा रहा है, SN2 रिएक्शन। चलो लिख लो। अब देखो यहाँ पे R- है, यहाँ पर भी R-, तो इसको भी कर देते हैं R-, इसको कर देते हैं R-। ये बस कुछ नहीं, अरे भैया यहाँ पे R है ना, तो इसको अलग करने के लिए, या फिर ऐसा कर सकते हो कि इसको R रहने दो और इसी को तुम R- कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना करो, मतलब समझ लो, बस वहाँ पे बताने के लिए कि देखो कौन वाला कौन कार्बन है। जैसे यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो कौन वाला किधर है, समझ पा रहा है। जैसे मान के चलो R उसी तरह खाली R आ जाता है, तो पता कैसे चलता है इधर से जुड़ा है कि उधर से जुड़ा है, इस चीज चलता है। तो पहचानने के लिए देखो यहाँ पे R- है तो R-, तो R- के पीछे साइड से जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को बताने के लिए। चलो लिख लो, ये भी किस मैकेनिज्म से जा रहा है, SN2 रिएक्शन से। चलो लिख लो, जल्दी से लिखते चलो, लिख लो। चलो जी, अब चलते हैं हम लोग थर्ड रिएजेंट। SN2 रिएक्शन बड़ी मस्त लगेगा ना। SN1 भी तो आसान ही है। SN1 में क्या था, बस खाली पानी था, अमोनिया था, और क्या। चलो
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम लोग ले लेते हैं सोडियम आयोडाइड, मतलब NaI। अब देखो सोडियम आयोडाइड, इसका नाम क्या है? सोडियम, सोडियम है तो सोडियम, आयोडीन है तो इसको क्या बोले हुए? आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम आयोडाइड अगर तुम रिएजेंट ले लिया तो यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? जान नहीं रहा कि सर ये Na+ और ये I-, इसका मतलब सर यहाँ पे I- मिलेगा। क्या मिलेगा हम लोग को? I-, और I- मिला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोडाइड आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोडाइड। तो आयोडाइड क्या देगा? अरे भैया फिर उसी तरह से जैसे मान के चलो तुम्हारे पास R और यहाँ पर X है, जो भी X होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर? I- के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो क्या करेगा? अरे भाई ये जाएगा इधर से अटैक करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आयोडीन है तो यहाँ पर भी आयोडीन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? तो सर यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा क्या क्या? तो हो सकता है हम लोग को यहाँ पे Cl हो जाए, Br हो जाए, ये सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब I यहाँ पे रहेगा, I के साथ फिर तुम अटैक करोगे तो अलग क्या हो जाएगा, ठीक है, वैसा रिएक्शन तो नहीं आएगा। मान के चलो Cl है, Cl की जगह तुमको I रिप्लेस करना है तो आराम से कर दोगे तुम वहाँ से, ठीक है। अरे भैया भकलोल, ये वाला रिएक्शन तुम पहले नहीं पढ़ चुका है? सोडियम आयोडाइड, क्या तुम फिंकल-स्टीन रिएक्शन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जब तुम पढ़ रहा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में, क्या वहाँ पे ये रिएक्शंस को तुम पढ़ा नहीं है? क्या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस नहीं करवाया था? हाँ सर याद हुआ। अरे भैया तो वही रिएक्शन तो यहाँ पर काम कर रहा है, और वही रिएक्शन तो बताइए, वो जो रिएक्शन पढ़ा था बताओ वो कौन सा मैकेनिज्म से गया था? SN1 के SN2, सर SN2 रिएक्शन था वो। कैसा था? SN2, जो कि यहाँ पे तुम पढ़ रहा है। देखो तो ये हम लोग को रिप्लेस हो गया। तो बताओ आयोडीन किधर से अटैक करेगा? पीछे साइड से, तो यहाँ हो जाएगा आयोडीन और ये हो जाएगा R, खत्म कहानी। और प्लस में क्या हो जाएगा? तो सर हम लोग यहाँ पे सोडियम लेके चल रहे हैं ना, Na+, तो ये देखो ये हो जाएगा सर Na और यहाँ से X, तो ये हो जाएगा NaX बन जाएगा, खत्म कहानी। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये हम लोग क्या था, यहाँ पे जो भी हम लोग को हेलो अल्केन रहेगा उसको अगर आयोडो अल्केन में लेना है तो आराम से हम लोग NaI का यूज करके फॉर्मेशन कर सकते हैं, खत्म कहानी। ये कौन सा मैकेनिज्म से जाता है? SN2 रिएक्शन। चलो लिख लो, जल्दी से लिखो इसको। सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। बस एक एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं और तुम लोग को बताते जा रहे हैं कि कौन SN1 होगा और कौन SN2 होगा। चलो लिख लो। चलो लिख लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारा रिएजेंट। मान के चलो तुम्हारे सामने आ गया KCN। अगर इसका स्ट्रक्चर चलोगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा इसका नाम पहले बता देते हैं, इसका नाम क्या होता है? क्या है ये? पोटेशियम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पोटेशियम, पोटेशियम। और ये क्या है? CN को हम लोग सर साइनाइड बोलते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड। आई बात समझ में? हाँ सर, पोटेशियम साइनाइड। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हो सर? यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा मतलब K+, और यहाँ पे सर साइनाइड मतलब साइनाइड, CN के बीच में कैसा रहता है सर? 3 गो बॉन्ड बनता है, ये हो गया तुम्हारा साइनाइड का। अब देखो नाइट्रोजन का तीनों बॉन्ड तो फुलफिल है, ठीक है, लेकिन कार्बन का 3 बॉन्ड है तो इसका एक बॉन्ड बचा हुआ है, तो इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यही K+ और CN-, तो कार्बन में यहाँ पे नेगेटिव होता है, K+, CN-, तो CN- में कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये अब मान के चलो KCN तुम रिएजेंट लिया, तो बताओ यहाँ से तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? अब तो तुम खुद बता सकते मेरे भाई कि मान के चलो तुम KCN यूज कर दिया रिएजेंट में, बताओ न्यूक्लियोफाइल तुम्हें क्या मिलेगा? KCN तुम रिएजेंट यूज किया है तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा? अरे भाई तुम देख करके तुरंत बता सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। देखो KCN मतलब K+ CN-, और कार्बन में नाइट्रोजन मतलब कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका मतलब सर ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव पार्ट कौन है? तो नेगेटिव पार्ट है सर हम लोग को CN-, तो लो जी CN-, ये हम लोग को न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइनाइड आयन, ठीक है। तो CN- मिल रहा है। अब बताओ इसको रिएक्शंस करवा के दिखा दो, तो लेना भाई RX है, ठीक है, हेलो अल्केन। इसको रिएक्शंस करवा दे रहा है KCN के साथ, तो यहाँ हो गया तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज गया पीछे से अटैक किया, इसको किया बाहर, तुम्हारा क्या बना? ये पीछे से जुड़ेगा, इसका मतलब सर यहाँ पर है R, इधर से कार्बन और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, ऐसा जुड़ गया है। हाँ सर। और ये हम लोग को किसको बोलते हैं इसको? तो सर इसको साइनाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनाइड, जिसको हम लोग नाइट्राइल भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे? अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल, या फिर इसी को बोलते हैं साइनो अल्केन बोलते हैं। अरे ये सब कुछ नोमेनक्लेचर में तुम लोग को सिखा चुके हैं भाई। इसको साइनो अल्केन बोल सकते हो या फिर इसी को बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल बोलते हैं, ठीक है। लिख देते हैं भाई, तुम लोग को कोई गारंटी नहीं है।
साइनो, इसी को तो बोलता था ना साइनो अल्केन, खत्म कहानी। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से K प्लस और यहाँ पे X माइनस, तो वो क्या बना देगा सर, वो हम लोग को बना देगा K और यहाँ पर X, खत्म कहानी। चलो लिख लो, ये भी हम लोग को SN1 रिएक्शन मतलब SN2 रिएक्शन से काम चल रहा है, लिख लो। आ रहा है ना, मतलब जितना कुछ हम बता रहे हैं बातें समझ में तो आ रही है ना। क्या रिएजेंट देख करके तुम बता दोगे ना कि कौन कौन क्या हो रहा है, वहाँ से क्या मिलेगा, वो कैसे अटैक करेगा, क्या ये सारे कुछ तो तुम लोग को समझ में आ जा रहा है ना, धीरे धीरे अटैक कैसे कर रहा है ये समझ में आ रहा है ना, बस खत्म। और तुम लोग को जान रहा है कि SN1 रिएक्शन में सिर्फ 2 ही रिएजेंट था, वाटर अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव वही था, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन, बस तो खत्म करने, तो उसको अमीन ही बोल के चल रहे हैं अमोनिया, तो 2 ही को था जो SN1 शो करेगा जहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है। बाकी क्या है भाई, सारे के सारे पीछे से जाएगा जुड़ेगा, पीछे जाएगा जुड़ेगा, बस तुमको पहचानना क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है। तो जो भी रिएजेंट तुम्हारे सामने रहेगा बस तुम्हें पता चलना है कि वहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, मतलब वहाँ पे जुड़ेगा क्या ये तुमको पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, जुड़ेगा क्या ये तुमको पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे KCN है, क्या जुड़ेगा, CN जुड़ेगा, मतलब कार्बन से जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। चलो लिख लो, हो गया यहाँ तक, हो गया यहाँ तक। चलो अब चलते हैं हम लोग कंफ्यूजिंग पार्ट, जो अधिकांश बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में, अधिकांश बच्चा एग्जाम में अधिकांश बच्चा गलती करके आता है, अधिकांश बच्चा। देखो जब तुम्हारे सामने आ जाए AgCN, क्या आ जाए AgCN, तो तुम लोग क्या सोचोगे, अरे ये नॉन मेटल और ये मेटल, सर मेटल है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा करोगे। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, ये KCN जो होता है ये हम लोग को आयनिक कंपाउंड होता है, ये हम लोग को क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। मतलब आयनिक कंपाउंड अगर तुम्हारे सामने लिख दिया, इसका मतलब क्या समझ रहा है, सर ये आयंस में होंगे। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, ये KCN की मतलब AgCN, जब यहाँ पे सिल्वर ले लेते हैं तब ये Ag प्लस और CN माइनस में कभी नहीं रहता मेरे भाई, क्योंकि ये आयनिक नहीं बनाता। अगर इसको कोई बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड, ये क्या बोल रहा है इसको, कोई अगर आयनिक कंपाउंड बोल रहा है तो ये गलत है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, बल्कि ये कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अब समझ में आया, कोवैलेंट कंपाउंड का नहीं मतलब सर यहाँ पे आयंस तो मिलेगा ही नहीं, मतलब चार्ज तो यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, और चार्ज नहीं मिलेगा मतलब उन लोग के बीच में बॉन्ड बना है। मतलब ये जो AgCN है ना, ये AgCN तुम्हें इस प्रकार से दिखाई देंगे, Ag कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। लेकिन वही तुम KCN में बात कर रहा था तो सर यहाँ पे था हम लोग को K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तुम्हारा लोन पेयर था, यहाँ पर भी तुम्हारे पास लोन पेयर है। कार्बन का 4 बॉन्ड बना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना था, और वो आयंस के साथ इंटरेक्ट करके तुम्हारा KCN था। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा आयंस क्या है, फ्री था। क्या यहाँ पे आयंस तुम्हें दिखाई दे रहा है AgCN में? नहीं, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तुम वहाँ पर लिख लो, इससे पहले जहाँ पे KCN बताए थे उसके नीचे तुम लिख लो तो इसको आयनिक कंपाउंड, और इसका स्ट्रक्चर तुम बना लो ऐसे, ठीक है। अभी जो बनाया ना उसमें KCN के नीचे लिखो तो ये आयनिक कंपाउंड होता है। इसी चलते यहाँ पे कार्बन वाला नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट जाकर के अटैक, अच्छा देखो यहाँ पे अटैक करने का दोनों तरीका है। इसके पास भी तो लोन पेयर है, ये भी तो अटैक कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी अटैक करेगा। लेकिन तुम लोग को बताए थे GOC के टाइम भी कि देखो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाता है, नेगेटिव वाला कि लोन पेयर वाला। ऑब्वियस सी बात है ना, नेगेटिव वाला जल्दी जाता है, किसके कंपेयर में, लोन पेयर। लोन पेयर भी डोनेट करता है, नेगेटिव भी डोनेट करता है। जल्दी कौन कर देता है, नेगेटिव वाला पार्ट जल्दी डोनेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और यहीं तक नहीं, ये भी तुम समझो, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज़्यादा, वो अपने पास ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखेगा, तो वो क्या दूसरे को दे पाएगा जल्दी, नहीं। लेकिन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी दे देगा किसी को, क्योंकि उसको अपने साइड खींचने की पावर उतना ज़्यादा है नहीं। तो इसी चलते दोनों कंसेप्ट से यहाँ पे समझाया जाता है कि देखो डोनेट करने का दोनों पास है, ये अपना लोन पेयर भी दे सकता है, ये अपना नेगेटिव भी दे सकता है। देगा कौन, तो देगा कोई एक ही, या फिर नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन देता है, 2 रीजन है, एक तो नेगेटिव पार्ट है तो लोन पेयर से ज़्यादा नेगेटिव वाला दे देता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ज़्यादा है, तो जिसका कम होगा वो अपनी तरफ कम खींचेगा तो दूसरे को आसानी से दे पाएगा। ये देगा क्या, ये खुद ही खींच के रखा हुआ है अपने, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
ये भी रीजन है, ठीक है। तो कहानी समझ में आ गया। तो कभी भी अगर KCN तुम्हें दिखाई दे रहा है तो जुड़ेगा CN ही, जुड़ेगा तुम्हारा CN ही, लेकिन किससे जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा, न कि नाइट्रोजन से, ठीक है। तो जब हम लोग KCN का यूज कर रहे थे ना, KCN, तो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा था वो बन रहा था RCN। इधर से जोड़ो चाहे तुम इधर से जोड़ो, हालांकि ये SN2 शो करता था, तुम ऐसे शो करोगे RCN, समझ रहे? कार्बन से बॉन्ड तुम्हारा बना होगा, कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। मतलब इसी को नाइट्राइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, या फिर इसी को साइनो बोलते हैं, मतलब साइनाइड वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन वही अगर तुम्हारे पास AgCN आ जाए तो यहाँ पर देखो तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बना रहता है कार्बन और मेटल के साथ। तो यहाँ पे देखो ये चार्ज में है ही नहीं है, तो बता ये तो डोनेट कर ही नहीं पाएगा, करेगा कौन? ये डोनेट करेगा। तो इस केस में जब हम लोग CN की बात करते हैं ना, क्या बात करते हैं? CN का। क्या बात करते हैं? CN का। किसका बात करते हैं हम लोग? CN का। जब हम लोग बात करते हैं तो कहानी हम लोग को क्या हो जाता है? उलट जाता है। जिस समय हम लोग KCN की बात करते थे, क्या बात करते थे हम लोग? KCN का। तो KCN में हम लोग आयंस वाला चला जाता था, लेकिन AgCN में तो आयंस में ये टूट ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? तो ये मिलेगा AgCN। तो इसको ट्रिपल बॉन्ड से दिखा दो या फिर डायरेक्ट N लिख दोगे ऐसे, ठीक है। और इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। मतलब अब कौन अटैक करेगा? कार्बन? ना जी ना। कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। तो इसका प्रोसीड कैसे होगा रिएक्शन? सो देखो, ये रहा हम लोग को RX, यहाँ पर तुम ले रहा है क्या चीज? तो सर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं AgCN। क्या ले रहा है? AgCN। ध्यान रहे सिल्वर ही ऐसा है जो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ पे तुम KCN ले लेगा, NaCN ले लेगा, तो वो उल्टा कहानी है भैया, वो सब आयंस भी डिसोसिएट हो जाता है, सिल्वर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे तो कार्बन जाएगा नहीं अटैक करने, कौन अटैक करेगा? तो सर ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना, ये जाएगा अटैक करने और ये जाएगा बाहर। तो देखो कैसे इसका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर है तुम्हारा R, इधर बताओ कार्बन से जुड़ेगा कि नाइट्रोजन से? सर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ तो नाइट्रोजन ही जुड़ेगा। अब इधर तुम्हारा क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। और इधर तुम्हारा क्या है? सिल्वर। क्या है इधर? सिल्वर। इधर क्या है तुम्हारा? सिल्वर। कहानी समझ में आ रहा है? ये क्या है तुम्हारा? सिल्वर। अब देखो कहानी क्या होता है। नाइट्रोजन तो R के साथ रिएक्शंस करके बना दिया बॉन्ड, लेकिन बताओ नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन गया? एक तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऑलरेडी पहले से क्या था? 3 गो बॉन्ड बना हुआ था। एक और तुम कार्बन के साथ भी बना दिया, इधर भी कार्बन और अभी वाला कार्बन में भी तुम जोड़ दिया, मतलब 4 बॉन्ड बन गया। 4 बॉन्ड बन गए तो इसके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ किसी कंपाउंड के पास चार्ज आ जाना वो तो बहुत ही सर्व की बात है, क्योंकि वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तब फाइनली क्या होता है? ये जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करता है? ये बॉन्ड तोड़ लेता है कार्बन। तो जैसे बॉन्ड तोड़ लेता है तो ये क्या बना देता है? तो ये इधर चला जाएगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज चल जाएगा, तो ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पर R। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, भले चार्ज है लेकिन दोनों न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो खुश हो गया। पहले देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया था, मतलब भाई अनस्टेबल हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। क्या किया? ये मेटल को भगा दिया। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। और ये हम लोग को क्या है? इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये तुरंत अपने साइड ले लिया और मेटल को भगा दिया। तो ये Ag+ में चला जाएगा। हाँ सर Ag+ में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे Ag+ में चल जाएगा, देखो क्या बनाएगा? Ag+ और तुम्हारे यहाँ से हैलोजन, तो वो दोनों मिल करके क्या बना देगा? ये बना जाएगा AgX बना देगा। खत्म कहानी। आई बात समझ में? और तुम लोग देखो यही RNC को, इसी को तुम दिखाते हो इस प्रकार से। अच्छा, इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा इस तरह से तो ये ट्रिपल बॉन्ड मत सोचना, समझ जाना इसी को लिखा हुआ है। या फिर यहाँ पे ऐसा भी तुम लोग बच्चा है तो इस चलते यहाँ पे और लिखा देते हैं, ठीक है। कि इस चीज़ को तुम लिख दोगे कैसे? इसको लिखोगे तुम ऐसे CN और यहाँ पर क्या चीज़? R। और जान रहा है कि हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं। अगर तुम्हारा नाइट्रोजन से अगर तुम्हारा देखो CN, ये जो CN है ना, इसका प्रवृत्ति दोनों साइड से जुड़ने का, अगर इधर से जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, अगर इधर से जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। अब बताओ किधर से जुड़ रहा है? N साइड से जुड़ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोसाइनो अल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आइसोसाइनो अल्केन, या तो फिर इसी को दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्काइल आइसोनाइट्राइल।
ये चीज़ हो गया, ठीक है। आइसो नाइट्राइल होता है, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते थे, CN को साइनाइड को साइनो लिखते थे या तो फिर उसको बोलते थे नाइट्राइल। उसी प्रकार से इसको आइसोसाइनो बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं आइसो नाइट्राइल। तो इस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर होता है। ये सारा कुछ तुम लोग को हम पहले समझा चुके हैं। तो अगर यदि मान के चलो तुम्हारे सामने कभी ऑप्शंस में दिख जाए, ऑप्शंस में क्या दिख जाए कि ऐसा करके मान के चलो RX प्लस और यहाँ पर दे दिया तुम्हारा KCN, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर प्रोडक्ट हम लोग को बनेगा साइनाइड। मतलब कभी अगर तुमको ऐसा भी ऑप्शन दिख जाए ना कि RNC, तो खत्म कर देना, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा नहीं, वो कैसा बनेगा, RCN बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन वही अगर तुम्हारे सामने रह जाए AgCN, तो AgCN में क्या होगा सर, यहाँ पे NC बनता है ना कि CN, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जाके बॉन्ड बनाता है ना कि कार्बन। तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, ऊपर वाला ये बनेगा, RNC बनेगा। आई बात समझ में, RNC मतलब नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन के साथ। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखना कि साइनाइड कब बनेगा और आइसोसाइनाइड कब बनेगा। साइनाइड तब बनेगा जब हम लोग का रिएजेंट क्या रहे, KCN या फिर NaCN रहेगा, तभी हम लोग उसको क्या करेंगे, साइनाइड जोड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग के पास गलती से AgCN आ गया तो यहाँ पे कार्बन से अटैच नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन से होगा, और नाइट्रोजन से अटैच होना उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड का हम लोग को कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। चलो लिख लो। चलो लिख लिया। ठीक उसी प्रकार से एक और होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये सब जानता है, KCN फिर NO2, ये सारा एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं। हालांकि तुम लोग तो देख चुका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर, तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ भी गया होगा वहाँ पे कि एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है सर ये सब। इसी चलते एक बार नाइट्रोजन जुड़ता है तो कभी हम लोग को कार्बन जुड़ता है, ये सारा कुछ हम वहाँ पर भी डिस्क्राइब कर चुके थे। चलो अब तुम्हारे सामने उसी प्रकार से नाइट्रो ग्रुप आ जाए, मान के चलो तुम्हारे पास है KNO2, ऐसा हो गया। अब बताओ ऐसा अगर रह गया तुम्हारे पास KNO2, तब तुम्हारे पास कहानी क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, अगर यदि तुम्हारे पास KNO2 या फिर NaNO2 रहे, तो हमेशा याद रखना ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ रहता है, सो समझो। ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर्स बनाया रहता है, सो समझो। इसका स्ट्रक्चर जब देखने जाओगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम चल। तो अगर हम लोग KNO2 का एग्जांपल ले लेंगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर्स क्या बनेगा। तो यहाँ पर लोग चलते हैं K प्लस रहेगा, और NO2 का देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और इधर से रहता है O। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड, तो इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास KNO2 रहा, चाहे NaNO2 रहा, KNO2 रहे या फिर तुम्हारे पास NaNO2 रहे, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे बॉन्ड किस प्रकार से बनता है। तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो एक साइड 2 ऑक्सीजन, मतलब एक साइड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक साइड सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड फुलफिल हो गया, ये ऑक्सीजन का भी दोनों फुलफिल हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन के बारे में जिक्र करो तो ये एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और यही हम लोग को बॉन्ड बनाया रहता है किसके साथ, पोटेशियम के साथ या फिर सोडियम के साथ। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है। तो सर हम लोग के पास न्यूक्लियोफाइल जो मिल रहा है वो ONO ऐसा मिल रहा है, कहानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो बताओ अगर यदि तुम्हारे पास KNO2 या फिर NaNO2 हम लोग को रह जाए, तो बताओ वहाँ पे कौन अटैक करेगा। सर अटैक करेगा ऑक्सीजन वाला। कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन वाला। तो आओ इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग के पास है RX हेलो अल्केन, यहाँ पर तुम्हारे पास दे दिया KNO2। तो हम लोग जानते हैं कि मतलब NO2 लिखाता है, लेकिन भाई यहाँ पे अटैक जो करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो कभी भी KNO2 रहता है तो इसको इस प्रकार ना लिख करके उसको हम लोग लिखते हैं ऐसा, ONO लिखते हैं, ONO लिखते हैं। अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज, तो इस प्रकार से जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है और तुम्हारे पास KNO2 लिखा है, तो तुम इतना तो ध्यान रखोगे ना कि सोडियम और पोटेशियम में वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, और आयनिक बॉन्ड तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन आयंस में होगा, तो अटैक कौन करेगा,
ऑक्सीजन जाएगा, तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन आया और कनेक्ट हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा सर यहाँ पे R और इधर हो जाएगा सर O और यहाँ पे हो जाएगा NO, ऐसा हो जाएगा ONO। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो अल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। खत्म कहानी। अब बताओ साइड प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ से K+ है और यहाँ पे X, तो वो क्या बना देगा, KX बना देगा। चलो लिखो यहाँ पे, ये हम लोग को क्या बना दिया, नाइट्रो अल्केन बना दिया। चलो लिख लो, हो गया, डन डन। अच्छा ये समझते चलना है सिर्फ, देखो तुम लोग अटैक करने का कर दोगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तुम लोग को समझना है कि न्यूक्लियोफाइल मिल क्या रहा है। जैसे KNO2 या फिर NaNO2 रहेगा, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम लोग को ये चीज़ मिलता है। ये चीज़ अगर तुमको नहीं पता चलेगा तो अटैक कहाँ से कराएगा, तुम नाइट्रोजन से करवाएगा, किससे करवाएगा, यही तो तुम कन्फ्यूज होकर के रह जाओगे। चलो हो गया। तो जैसे हम लोग CN का कहानी चलते हैं, जैसे तुम लोग को पता है ना कि हम लोग को साइनाइड और नाइट्रो, ये दोनों हम लोग को क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। कैसे, देखो जब हम लोग साइनाइड की बात करते थे तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर, तो ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलते थे एम्बिडेंटेड, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही बार हम लोग को डोनेट कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग के पास है नाइट्रो, इसके पास है नेगेटिव, इसके पास है लोन पेयर, मतलब ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, तो दोनों डोनेट कर सकता है, लेकिन करेगा सिर्फ एक ही, या तो फिर ये कर ले या फिर ये कर ले। तो कहानी समझ में आ रहा है ना। तो अभी जब हम लोग को सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ रहेगा तो हम लोग ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, लेकिन वही अगर यदि हम लोग के पास क्या रह जाए, लिख लिया था ना, वही अगर हम लोग के पास आ जाए AgNO2, अब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लोग को रह जाए सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे देखो हम लोग को कहानी क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर्स की बात करेगा तो इसका स्ट्रक्चर्स देखो ऐसे बनता है, सिल्वर नाइट्रोजन, मतलब सिल्वर ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन, ऐसा कहानी रहता है। मतलब ऑक्सीजन और सिल्वर के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे तो आयंस में है ही नहीं, तो आयंस में है नहीं, तो इसका लोन पेयर अभी क्या करेगा, अटैक करने जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि CN में या तो फिर ये जाएगा या फिर इसका लोन पेयर जाएगा। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता था तो ये जाता था, अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाता था तो ये जाता था। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास जो NO2 है, तो एक बार ये जा सकता है या फिर ऑक्सीजन वाला जा सकता है, जैसे इसको लिखते हैं ना इस प्रकार से, तो एक बार ये जा सकता है या तो फिर ये जा सकता है। ये तब जाएगा जब वो आयनिक में रहे, अगर ये हम लोग को ऑलरेडी कोवैलेंट में बन चुका है तो कौन जाएगा, नाइट्रोजन वाला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो जब सिल्वर के साथ जाता है तो ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, तो बताओ ये तो फंस चुका है किसके साथ, सिल्वर के साथ, तो अभी कौन जाएगा, नाइट्रोजन वाला जाएगा। तो अगर ऐसी अवस्था रहेगा तो इस अवस्था में हम लोग को कौन जाता है, तो इधर देखो तुम्हारा O2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये वाला हम लोग को कौन जाता है, हम लोग को जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, ON, मतलब NO2 में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन अटैक करने जाएगा, तो वहाँ पे सर हम लोग को जाएगा कौन, ये। अच्छा बताओ ये हम लोग को कोवैलेंट है, तो क्या इस फॉर्म में हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो वो जैसे हम लोग को AgCN था तो वो हम लोग को पूरी न्यूक्लियोफाइल भी क्या देता था, AgCN देता था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग को क्या है, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इसका भी जो हम लोग को न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो हम लोग को यही मिलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ से कौन अटैक करने जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से जाएगा हम लोग को नाइट्रोजन अटैक करने। तो सारा रिएक्शन सेम रहेगा, बस इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। चेंज क्या कर दोगे, देखो यहाँ पर अगर तुम ले लिया Ag, ठीक है, और यहाँ पर ले लेगा तुम क्या चाहिए, ONO, तो यहाँ पे तुम्हारा कौन अटैक करने जा रहा है, ये नाइट्रोजन वाला जा रहा है, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या है, AgNO2 में ये जो Ag है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना चुका है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला क्या जाएगा, लोन पेयर अटैक करने के लिए। तो अगर वो अटैक करने के लिए जा रहा है तो बताओ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन। तो यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से तुम्हें दिखाई देगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये रहा कार्बन, यहाँ रहा तुम्हारा क्या चीज, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब इधर तुम्हारा क्या है, इधर है तुम्हारा डबल बॉन्ड और इधर है तुम्हारा ऑक्सीजन, और ये क्या है तुम्हारा Ag सिल्वर,
क्या है ये, सिल्वर। अब देखो फिर वही काम, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 2 कितना 4 बॉन्ड, तो ये इसके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये तो अनस्टेबल हो गया, तो वैसी अवस्था में क्या करेगा, ये वाला सिल्वर वाला ये ले लेगा, ठीक है, तो वो ले लेगा तो ये क्या बना लेगा, सो देखो ये हम लोग को बना लेगा नाइट्रोजन, ठीक है, इधर हो गया कार्बन, क्लियर है, हाँ सर, इधर हो गया डबल बॉन्ड और इधर हो गया ऑक्सीजन, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गया न्यूट्रल, क्लियर है, और इधर प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिल्वर और यहाँ पे हैलोजन मिल करके बना देगा तुम्हारा AgX बना देगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और इसी को तुम लोग दिखाता है क्या चाहिए, RnO2, RnO2, और जब वो KCN हम मतलब KNO2 हम लोग लेते थे तो वहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, तो वहाँ पे लिखते हैं RONO लिखते हैं, ठीक है, ONO मतलब ऑक्सीजन से अटैक होता है, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन से, मतलब NO2 लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, नाइट्रो, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख देते हैं सर, इसको हम लोग लिख देते हैं NO2 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं R, इस प्रकार से, क्लियर है, हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ अगर अटैक होता है तो उसको बोलते हैं क्या चाहिए, नाइट्रो, क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रो। चलो लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो, उसको चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अगर जाएगा तो इसको हम लोग नाइट्रो बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। जैसे इसका स्ट्रक्चर्स बोलेगा तो R, यहाँ पे N और यहाँ पर O2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन। एक चीज़ काम कर लो, वो जो आयनिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आयनिक फॉर्मूला, तो उसको जा करके एडिट कर लो, वहाँ पर भी शायद नाइट्रो लिख दिए हैं, नाइट्रो अल्केन शायद लिखे हैं, वहाँ पे नाइट्रो अल्केन को हटा करके लिख दो अल्केन नाइट्राइल, क्या लिख दो, नाइट्राइल। जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है ना, आयंस के साथ, तो उसको बोलते हैं नाइट्राइल, क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। तो वहाँ पर तुम लोग लिख लो ये चीज़, अल्केन नाइट्राइल, क्या लिख देना वहाँ पे, अल्केन नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। चलो लिख लो, लिख लो उसको, मतलब अरे यार नाइट्राइट यार, क्या तुम लोग को भी लिख देते हैं, अल्काइल, अल्काइल नाइट्राइट, सभी लिखो, जल्दी से लिख लो, लिख लो उसमें, ये किस में लिखना है, उसमें KNO2 वाला में, प्रोडक्ट में, ठीक है, अल्काइल नाइट्राइट। चलो लिख लो। क्या यहाँ तक समझने में तुम लोग को दिक्कत हुआ, जितना भी चीज़ अभी तक हम पढ़े हैं, क्या यहाँ तक समझने में दिक्कत हुआ कि क्या न्यूक्लियोफाइल होगा, कैसे वो अटैक करेगा नहीं करेगा, क्या यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चा को दिक्कत होगा यहाँ पे समझने में। क्लियर है, चलो अब हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। और क्या क्या न्यूक्लियोफाइल मिल सकता है, सो देखो खत्म हो जाए, बस 1-2 बच्चा हुआ है, खत्म। उसके बाद तो हम लोग कल पूरा कन्वर्जन सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखो क्या क्या कहानी हो रहा है। सो फटाफट 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 कल सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस करने वाले। चलो मान के चलो तुम्हारे पास रिएजेंट ऐसा आ जाए कि R-COO और यहाँ पर तुम्हारा, या फिर ऐसे मान के चलो R-OO और यहाँ पर तुम्हारा दे दिया है Ag, ठीक है, मतलब ये क्या हम लोग को, या फिर चलो पूरा लिख ही देते हैं, ऐसा मान के चलो ये हम लोग को R- और यहाँ पर COO और यहाँ पर सिल्वर, मतलब समझ रहे हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है, तुम लोग जैसे देखता है ना COOH, इसको बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हटा दो, ठीक है, H को हटा करके कौन आ गया, मेटल, कौन आ गया, सिल्वर, ठीक है। चलो अगर यदि मान के चलो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को हटा करके अगर सिल्वर आ जाए, तो अब यहाँ पे क्या समझ रहे हो सर, यहाँ से हम लोग को न्यूक्लियोफाइल क्या मिलने वाला है, जब हम लोग को ऐसा कहानी मिल जाए तब हम लोग को कहानी क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पे हम लोग को मेटल है, सिल है, क्या हम लोग को मेटल है। अब ये हम लोग को नॉन मेटल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या हम लोग को नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग को यह क्या देता है, तो सर ये हम लोग को देगा R-COO-,
ठीक है। अरे ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे मत बोल देना तुम लोग कि हाँ ये कोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है। ये हम लोग को क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है। वो सिर्फ KCN और उसमें रहता है हम लोग को क्या चीज में, कोवैलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो ये चीज, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम ही पूरा बोल देते हैं ऐसा, सिल्वर साल्ट ऑफ, इसको जो नाम होता है वो होता है सिल्वर साल्ट। ये सब हम लोग को क्या है, साल्ट है, ठीक है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम लोग को दो को क्या रहता है, वीक का इलेक्ट्रोलाइट का आपस में जब साल्ट बनता है तो वो आपस में क्या बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या है, तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिल्वर साल्ट में क्या मिलता है हम लोग को, तो ये हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलेट आयंस मिलता है हम लोग को, ठीक है, C+O-। तो अगर मान के चलो इसके साथ तुमको रिएक्शंस करवा दे हेलो एल्केन में, तो क्या होगा, तो जैसे कि RX है, ठीक है, इसमें तुम रिएक्शंस करवा दे रहा है इसको क्या, कि मान के चलो R'(COO) और यहाँ पर तुम्हारा है Ag। तो तुम क्या समझा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर। देखो तुम्हारा क्या बनेगा हम लोग को सर, ये पीछे से अटैक करेगा, ये कार्बन में जुड़ेगा, देखो ये है कार्बन, इसके पास जुड़ेगा कौन, ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या है, R' है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बाहर तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ से Ag+ और यहाँ पे क्या है, मतलब कि हैलोजन, तो वो क्या बना लेगा तुम्हारा, AgX बना लेगा। अब बताओ इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस कंपाउंड का क्या बनाएगा, सर ये कहीं ना कहीं हम लोग को ईस्टर दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। तो ये हम लोग को किसका फॉर्मेशन कर दिया, ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया, किसका फॉर्मेशन कर दिया, ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेगा वहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। कहाँ पे पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हम लोग को इसका जरूरत पड़ेगा। देख रहे हो, मतलब हेलो एल्केन हेलो चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लिए, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला भी चैप्टर में हम लोग को रिएक्शंस आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं अमीन्स चैप्टर का भी पढ़ लिए थे। फिर देख रहे हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर से भी आ जा रहा है। मतलब समझ रहे हो ये चैप्टर पढ़ना कितना जरूरी है इसको, ठीक है। आगे तो और भी चीज़ हम लोग बात करेंगे, अभी तो सिर्फ तुम लोग को SN1 और SN2 का कहानी बता रहे हैं कि देखो कैसे कैसे रिएक्शंस हुआ है सो, ठीक है। जब इसका अप्लाई करना सीखेंगे तो और मजा आएगा। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि जब कभी भी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें दिखाई देगा तो वहाँ पे क्या मिलता है, समझ में आ गया, O- वाला, तो O- जा करके अटैक करेगा और इस प्रकार का प्रोडक्ट तुम्हारे पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को क्या रहता है, ये हम लोग को आयनिक बॉन्ड बनाता है, ये हम लोग को क्या रहता है, आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। चलो लिख लो, जल्दी से लिखो, यहाँ तक बस 1-2 बचा हुआ है, जल्दी जल्दी लिखाते हैं आप, ठीक है। हो गया यहाँ तक, हो गया। चलो अगर यदि मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए, रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर तो वहाँ पे समझाया जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल रिएजेंट समझो कि अगर तुम्हारे सामने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आ जाए इस प्रकार से, Li लिथियम, एल्युमिनियम Al और हाइड्राइड H4 है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर तुम्हारा यूज कर दिया तो बताओ यहाँ से रिएजेंट तुम्हें क्या मिलेगा, H- मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्राइड माइनस, मतलब हाइड्राइड आयन मिलता है। कभी भी अगर तुम्हारे पास रिएजेंट मिल जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या देता है, H- देता है। क्या देता है, H-। बताओ इसका रिएक्शंस क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास है RX, ठीक है, यहाँ पर तुम यूज कर लिया क्या चाहिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका यूज कर दिया, तो तुम जान रहे हैं यहाँ से तुम्हें क्या मिलता है, तो सर यहाँ से हम लोग को मिलेगा H-। क्या मिलेगा, H-। तो H- जाएगा, इसके पास अटैक करेगा, इधर से क्यों दिखा दे रहे हैं, नीचे से दिखा देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास स्पेस है तो देखो ये क्या करेगा, इधर से जाएगा, पीछे से अटैक करेगा, ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। क्या जुड़ जाएगा, देखो R और यहाँ पर हाइड्रोजन और प्लस में X और यहाँ पे लिथियम वाला मिल करके उधर हम लोग को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हम लोग को बनेगा, देखो जब हम लोग को अल्काइल हैलाइड रहेगा, अल्काइल हैलाइड में अगर यदि रिएक्शंस करवा देते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये हम लोग को क्या बना देता है, तो ये अल्केन बना देगा। ये हम लोग को क्या बना देगा,
अल्केन। अरे RH मतलब ये हम लोग को क्या है, अल्केन है। क्या है, अल्केन। मतलब समझ रहे हो, अल्केन से तुम हेलो अल्केन बना सकते हो, हेलो अल्केन से तुम अल्केन भी बना सकते हो। कैसे, हेलो अल्केन को अगर तुम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शंस करवाओगे तो वो H- देता है, H- जाएगा, अटैक करेगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है मेरे भाई। H- ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। हाइड्रोजन के पास अगर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, खतरनाक वाला ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भाई बहुत खतरनाक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, अटैक करने वाला बहुत खतरनाक हो जाता है। तो तुरंत आता है, अटैक करता है और वहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है। तो हाइड्रोजन हट गया तो ये कार्बोकेटायन बन गया, कार्बोकेटायन में हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वो तो न्यूट्रल हो गया, और वो क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर देता है, अल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अल्केन या फिर इसी को तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोकार्बन बोलोगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अल्केन हटा देते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हो सकता है ये डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, इस चलते यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो, क्योंकि अल्किन वाला पार्ट रहेगा तो वो अल्किन बना देगा, समझ रहे। तो मतलब हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट लिख देते हैं, तुम लोग समझ जाओगे। चलो लिख लो यहाँ तक। ये था हम लोग को SN2 रिएक्शंस, ये भी काम कर रहा है। उसके बाद लास्ट जो बचा हुआ है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो बहुत यूज है, बहुत ज़्यादा यूज। देखो कहानी समझो। अगर यदि तुम्हारे सामने क्या है कि R- कार्बन का चेन, और इसके पास कोई भी तुम्हारा मेटल आ जाए, क्या आ जाए, मेटल। ये R- और ये क्या है, मेटल। ये क्या है, मेटल। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एक रिएजेंट का नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानेंगे। धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी और भी रिएक्शंस हम लोग को पढ़ना बाकी है, तो वहाँ तक हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो RM ऐसा रहा, इसका मतलब क्या समझते हैं सर, ये कुछ नहीं सर, इसके पास हम लोग को नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो खुद दिख रहा है कि अगर मेटल है भैया तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो बताइए न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा तुम्हें नेगेटिव चार्ज। क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास R- और यहाँ पर X है, और इसको अगर तुम यूज करोगे किसके साथ, तो R यहाँ पर मेटल है, इस प्रकार से। तो तुम जानते हो कि कभी भी अगर कार्बन के साथ तुम्हारा मेटल दिखाई देगा, तुरंत समझ जाना कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और मेटल के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो तुरंत ये जाएगा पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन पे, इसको बाहर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इधर है R, पीछे से जुड़ रहा है किस में, R- में। खत्म कहानी। तो ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन का ही फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। और बाहर क्या निकल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से हो गया मेटल, मेटल, और वहाँ से हैलोजन। तो ये बन जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो कार्बन कार्बन के बीच में चेन बन रहा है, हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे तुम अल्केन डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अल्केन बोल सकते हो, ठीक है। किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, अल्केन का। अल्केन, हाइड्रोकार्बन, जो लिखना है वो लिखो, ठीक है। उसका नेचर देखेगा कि किस प्रकार से है, वैसा हम लोग को काम बनेगा, ठीक है। तो इतना ही था हम लोग को पूरा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कि कौन कौन सा रिएजेंट है जो हम लोग को किस प्रकार का न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। तो ध्यान में रखना, हम लोग दो ही तरह का रिएक्शन पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। एक था SN1 और दूसरा था SN2। SN1 रिएक्शंस में हम लोग को वाटर और अमोनिया था, बस दो एग्जाम्पल है, समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। बाकी बस जितना है भाई सब SN2 रिएक्शंस को कर रहा है। तो SN2 में बस तुमको ये समझना है कि कौन सा रिएजेंट है, रिएजेंट से तुम्हें न्यूक्लियोफाइल मिलता क्या। अगर तुम न्यूक्लियोफाइल को पहचानना सीख गया कि यहाँ पे हम लोग को मिल क्या रहा है, तो बस जाकर जोड़ देना उसको, और क्या करना है भाई। समझ में आ गया। तो आई होप कि जितना भी चीज़ अभी तक समझाया कि क्या होता है रिएजेंट, उससे क्या मिलेगा हम लोग को न्यूक्लियोफाइल, वो किस तरह का रिएक्शंस को शो करेगा, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कैसे बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, ये सारा कुछ मैं समझाने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। रहा बात इसका पूरा एक्सप्लेन करने का, इसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, तो ये सारा कुछ हम लोग कल के सेशन में हम लोग करेंगे। वहाँ से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को सीख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इतना ही रिएजेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ज़रूरत था। बाकी हम लोग इसको और भी रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे, पूरा इसका प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के बेस पर, ठीक है। NCERT का सवाल लेकर आएंगे, PYQ का सवाल लेकर आएंगे, जहाँ से आप लोग समझ सको, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ बोलेंगे मेरे दोस्त, धीरे धीरे चैप्टर्स का सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें धीरे धीरे भूलना भी स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। तो भूलो ना, इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 5 मिनट,
कितना? सिर्फ 5 मिनट। जिस तरह से तुम लोग को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तुम लोग को बताया था, क्या बताया था? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसी फॉर्मेट से तुम लोग बार बार कोशिश कर रहे हो ना, उसको कभी छोड़ना नहीं मेरे भाई। प्रत्येक दिन उतना लिखोगे, प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक दिन। बहुत ज़्यादा मार्क्स का तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है, इसको कभी भी गलती मत करना, क्योंकि एक छोटा सा तुम मिस्टेक करोगे तो तुम्हारा पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम पहला स्टेप अगर गलती कर दोगे तो फाइनल तक तुम पहुँच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए तुम 5 मिनट, जैसे हम तुम लोग को रिवाइज करने का तरीका बताया था वैसे ही तुम लोग रिवाइज करते रहना, ठीक है। रहा बात केमिकल रिएक्शंस का, तो आज का वीडियोस का जो नोट्स रहेगा उसको पढ़ के आना। बाकी नेक्स्ट क्लास से इन लोग का भी पूरा शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता देंगे, देखो ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा इससे ये बनता है, ठीक है। तो जितना भी रिएजेंट था इसको ध्यान से देख के आना। रिएजेंट से तुम्हारा क्या न्यूक्लियोफाइल मिलता है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल के बारे में तुम्हें समझ में आ गया है कि क्या मिलता है, तो भाई रिएक्शंस करना आसान हो जाएगा, कल का प्रैक्टिस में तुम लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद जी।